प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चा जी, जैसे आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी में क्या करने वाले थे, एक लास्ट लेक्चर अपना बच गया था। तो लेक्चर लास्ट में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आपको अभी रिवीजन भी कराए जाएंगे, एक्टिविटीज़ उसके जितने एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ दिया उसको भी कराया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो चैप्टर के हिसाब से मतलब आपका ये अंतिम पॉइंट है और ये अंतिम टॉपिक बच गया था अपना लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस बच्चे जो हमने पढ़ा था कि उसमें क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन हमने सबने पढ़ लिया था, एक्सक्रीशन बच गया था, उत्सर्जन। तो आज बच्चा जी हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम अपना लाइफ प्रोसेस में बच्चा जी लाइफ प्रोसेस में जो सबसे अंतिम पॉइंट बच गया है एक्सक्रीशन, आज हम लोग इसको लपेटेंगे और ऐसा लपेटेंगे बच्चा जी, कभी आप इसको शायद आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे आपको हार्ड पढ़ने में दिक्कत नहीं हुआ, आपको जाइलम फुलम प्लांट्स में पढ़ने में दिक्कत नहीं हुआ, आपको डाइजेशन पढ़ने में तकलीफ नहीं हुआ, तो आप क्या घबराते हो बच्चा जी। अब एक्सक्रीशन जो बच गया है उत्सर्जन, इसमें कहाँ से बच्चे को तकलीफ आने देंगे सर जी। जब तुम्हारे भैया ने इतने अच्छे से पॉइंट में तकलीफ नहीं आया, तो ये छोटा मोटा टॉपिक में आपको, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है बच्चा जी, बायो ये भी एक चैप्टर हो जाता है। लेकिन सारे चैप्टर को हम लोग एक ही भाव में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग दिल से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं। तो तुम प्यारे बालक हो, अच्छे बालक हो। तो जब बच्चे इतने अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, और तो फिर क्या कहने हैं। चलो आज बच्चे शुरू करते हैं इस चैप्टर को आज थोड़े हम लोग। और लेकिन आप जब भी आइए तो थोड़ा अपना पिछले चैप्टर को भी रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि आपका एग्जाम का डेट आने वाला है, आगे ही क्या है, लगभग शायद इसी महीने में परीक्षा होना 18 तारीख से। तो बिल्कुल हम कोशिश करें कि आपके लिए मैं जल्दी से कुछ कर पाऊँ। मैं पूरा अपना दिल से जितना मुझे एनर्जी है शरीर में पूरा लगाने वाला हूँ कि आपके लिए मैं एग्ज़ाम से पहले बहुत कर दूँ। तो जो कुछ बच जाएगा तो बच्चा जी थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आपसे, लेकिन ये वादा करते हैं कि जितना आपको पढ़ा दिया गया है इसमें से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको बहुत खुशी होगी। आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे, आपके सारे पेपर के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, उसका आंसर पता होगा आपको दिल में। देखो मुझे बच्चा जी, मैं जब आपके एज का था, जब मैं परीक्षा में बैठता था, तो जिस क्वेश्चन का आंसर हमको आता था ना, बहुत खुशी होती थी, बहुत खुशी कि ये हमको आता है। शायद आपको भी यही फील होता होगा, मैं जहाँ तक अपने में फील कर रहा हूँ, अपने जैसा ही आपको मानता हूँ कि आपको भी यही फील होता होगा। तो अब बच्चा जी बहुत हो गया बातें, लेक्चर लंबा हो सकता है, तो इसलिए चलो इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। बच्चा जी, क्या आपको एमसीक्यू में कुछ ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया था क्या आपके लिए? आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया गया था क्या? तो बच्चा जी मेरे आप तो अच्छे बच्चे हो, आपने ज़रूर उसको कर लिया होगा। और बच्चा जी करना भी खुद से, क्योंकि पता है कैसे कर लीजिएगा, अपने नोट्स को थोड़ा पीछे जाके जो पढ़ाया गया ना उसको रीड कीजिएगा और एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको एचडब्ल्यू दिए हैं आपसे नहीं छूटेगा। तो एक बार देख लीजिए, मेरे ख्याल से शायद मैं यहाँ पर एचडब्ल्यू लिखा हूँ। चलो, ये एचडब्ल्यू था शायद, तो इसका सी हो जाएगा आंसर बच्चा जी। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ऐसा बोला गया था। एचडब्ल्यू शायद मैं लिखा हूँ, तो मेरे ख्याल से आप मिला लीजिएगा बच्चा जी, प्यारे बालक हो। चलो, पिछले हम क्लास को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से, और शायद ये भी एचडब्ल्यू लिखा हूँ, तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्योंकि भाई आपने पढ़ा था रसारोहण एसेंट ऑफ सेफ, ओहो सर जी, उसमें दो प्रेशर लग रहे थे, एक में एक रूट प्रेशर और एक ट्रांसप्रेशन पुल या सक्शन पुल। हाँ सर, बहुत बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे याद है सर। और क्या ये भी एचडब्ल्यू था? कौन सा कथन गलत है? तो इसका ए हो जाएगा बच्चा जी। देखो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? फ्लोएम के माध्यम से भोजन का स्थानांतरण के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। ना बच्चा जी, हमने पढ़ा था कि इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ये नहीं सॉरी, इसमें होती है, ये कथन नहीं होती है, जबकि होती है। बिना एनर्जी के बच्चा जी, हमने कहाँ पढ़ा था, जाइलम में, उसमें कोई बल नहीं लगता बच्चे, लेकिन फ्लोएम में बच्चे बल लगता है क्योंकि उसको दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल है, दोनों ऊपर नीचे लेके जाना है फूड को। सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। हाँ बच्चे जी, थोड़ा सा तकलीफ है बच्चे जी, अपने अपने पास, हम लोग पास डिजिटल नहीं है, ये नोट्स स्लाइड में आपको नहीं दिख रहा है, हाथ से लिखा हुआ है। और क्या चाहिए आपको, हाथ से लिखा हुआ है, यानी ये हैंड रिटन नोट्स हो गया, इससे बड़ी सबूत क्या चाहिए आपको। चलो, और क्या था, और शायद मेरे ख्याल से बाकी बच्चों ने कर लिया होगा। तो चलो बच्चे जी, मैं कहा हूँ थैंक यू, यहाँ लिखा था आपको लेक्चर नंबर 12 शायद अपना है। बच्चे जी लेक्चर नंबर 12 होने का तात्पर्य है कि लेक्चर नंबर 11 ही है, ये मोटा मोटी देखा 10 ही होना चाहिए। लेकिन एक दो लेक्चर इसलिए बढ़ गया बच्चा जी कि जो पहला लेक्चर मैं बनाया था ना, उसमें आपने देखा होगा वीडियो आपका धुंधला दिख रहा, ब्लर दिख रहा होगा, तो उसको मैंने दूसरे लेक्चर में वही टॉपिक पढ़ा दिया है, तो थोड़ा वो वीडियो लंबा दिख रहा होगा आपको। तो शायद मेरे ख्याल से ये 11-12 जो भी लेक्चर है, देख जब उसको हम वीडियो बना के जब उसका थंबनेल लगाएंगे तो वहाँ सेटिंग देख लेंगे अपना। फिलहाल एक सोच अच्छे विचार के साथ हर बार हम लेक्चर शुरू करेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। उसके पहले प्यारे बालक जी, इस हेडिंग को बनाने से पहले हम हर बार की तरह बोलेंगे, आप कुछ लिखिएगा मत। जब बोलेंगे नोट कीजिए तो नोट कीजिएगा, या पहले आप समझने का लक्षण डालिए। जैसे आप अच्छे बच्चे ऑफलाइन में तो बच्चे अच्छे हो गए हैं, पहले पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऑनलाइन के भी छात्र, यूट्यूब से मेरे जितने छात्र जुड़े हैं और अच्छी संख्या में जुड़े हैं बच्चा जी, कम नहीं है,
मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोज़ में अगर देखा जाए तो पहला वीडियो में 200-300 के करीब व्यूज़ आने वाला है, 260-70 व्यू चला गया है। और दूसरा लेक्चर डाला हूँ जो बायो का लास्ट लेक्चर मेरा इसके पहले वाला, उसमें भी मतलब 200 करीब में लेक्चर जाने वाला है, व्यूज़ जाने वाले हैं। तो बच्चे जुड़ रहे हैं, आप लोग और सपोर्ट कीजिए, इसको वीडियो को थोड़ा भेजिए, अपने लिंक के साथ जुड़िए बच्चों के साथ, ताकि बच्चे इससे जुड़ें, उनको अच्छा कंटेंट मिल जाए। इतना तो वादा करता हूँ कि बच्चे जी भारत का ये अच्छा कंटेंट है। मैं बिहार लेवल बात नहीं कर रहा हूँ कि बिहार के छोड़ दीजिए, ये अपने इंडिया लेवल पे अच्छा कंटेंट है बस। क्योंकि ये फिजिक्स वाला कंटेंट है तो भाई फिजिक्स वाला कंटेंट पे शक नहीं करते हैं। बच्चे जी मैंने एक बात लिखा आपके लिए, डीप ब्रीथिंग, लॉन्ग लाइफ, गुड एजुकेशन, बेटर लाइफ। क्या इसका थोड़ा हिंदी बता पाओगे कोई बच्चा? कोई प्यारे बालक इसका हिंदी बता पाएंगे? मैं थोड़ा फैन बंद कर दिया हूँ, चलो कोई प्यारे वाला किसका हिंदी बता पाएगा? चलो सोचते हैं सर हिंदी क्या हुआ। डीप मतलब बच्चों गहरा, ब्रीदिंग मतलब बच्चों अपने आप रेस्पिरेशन पढ़ते ना, ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना, ब्रीदिंग कहलाता है। और जिसमें हम सूक्ष्म श्वास बोलते हैं ब्रीदिंग, एक्सेलरेशन इनहेलेशन हम पढ़ा था, श्वसन याद है, रेस्पिरेशन पढ़ाया गया था। तो ब्रीदिंग मतलब चलो बच्चे मोटे तौर पर समझ लो सांस लेना। अगर बच्चों जी गहरी सांस लेते हो, डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस ले रहे हैं हम, लॉन्ग लाइफ, लाइफ अच्छा, इसलिए तो लाइफ बहुत लंबा होगा। यानी हम लोग नहीं योग करते हैं कुछ भी सांस, जैसे आप लोग देखे होंगे कि योगा में बच्चे मेडिसिन में जो लोग करते हैं, लोग सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं धीरे धीरे। सच में बच्चा जी लाइफ बढ़ता है। ये योग जिसको हम लोग योगा बोलते हैं ना, बहुत आपको भी करने चाहिए बच्चा जी योग, बहुत इसमें लाइफ आपका इंक्रीज करता है, बढ़ता है लाइफ, लॉन्ग लाइफ। अब आते हैं अपने जीवन के तत्पर में, गुड एजुकेशन, बेटर लाइफ। वाह, कितनी कितनी अच्छी बात है बच्चों। अगर बच्चे जो हम अच्छी शिक्षा लेते हैं, मेरे पास जो अपना शिक्षा है मुझे अच्छा होता है, बेटर लाइफ, लाइफ इज़ बेटर। अब समझ लो आपको क्या चाहिए, आपका जीवन ही सुंदर हो जाएगा बच्चा जी। तो क्यों ना इसको हम थोड़ा एक बार दिल से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, माता पिता का भी नाम करना है, उनके जो सपने हैं उसको पूरा करना है। बच्चों जी इसमें कोई दिल नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो काम में आप लोग का खेलने में मन लगता है ना, पढ़ाई में मन लगता है बच्चे जी। मुझे तो पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में अच्छा लगता है मुझे, ये मेरा शौक है। बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, पढ़ लेना, ये मेरी आदत सी है, मुझे अच्छा लगता है। चलो तो बच्चे जी आप हेडिंग डालिएगा उत्सर्जन। क्या डालिएगा? उत्सर्जन। डाल दिए बच्चे जी हेडिंग। चलो क्या लिखना बच्चा जी? आपको लिखना उत्सर्जन, स्क्रीशन। पढ़ दिया ना सर जी? कोई कोई बोलता होगा सर क्या पढ़े, थोड़ा मेरा इंग्लिश कमजोर है, बहुत अपने बिहार में ऐसा होता है बच्चे जी। स्क्रीशन कैसे लिख दें? स्क्रीशन, ठीक है? अब कोई शिकायत नहीं? हाँ सर कोई शिकायत नहीं, स्क्रीशन। चलो इसको हेडिंग बनाए, अब इसके बारे में लिखवाता हूँ। क्या है ये उत्सर्जन? चलो चलो बच्चा जी, मेरे प्यारे बालक जी, ठीक है सर जी कितने सुंदर नोट्स बनाए हो मेरे लिए, बहुत प्यारा बच्चा जी, बहुत अच्छा नोट्स है ये, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा लाइव प्रोसेस है। आप बच्चों क्या पढ़ रहे हो? लाइव प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कितने हो रहे थे? 4। कौन कौन से? श्वसन, पाचन, डाइजेशन, और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? और उत्सर्जन, और एक है मेरे का है ट्रांसपोर्टेशन। ये आखिरी है बच्चा जी, ये आखिरी बच्चा जी, है ना? ये देख ले बच्चा जी, थोड़ा सा देख लें, हमने लाइफ प्रोसेस क्या पढ़ा था। कहता लाइफ के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, जो पोषण हमने पढ़ लिया है बच्चा जी। रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लिया है, दोनों में, प्लांट्स में, एनिमल में, दोनों पढ़ लिया है। आज बच्चा जी अपना चैप्टर हो रहा है खुशी खुशी समाप्त। कितनी खुशी की बात है। लेकिन बच्चा जी हम लोग इसको समाप्त नहीं कहेंगे, हम लोग हर चीज़ को रिवीजन में रखेंगे। क्या करेंगे बच्चा जी? रिवीजन में रखेंगे। बहुत सुंदर बालक हो, मेरे प्यारे बालक हो। चलो आपने क्या लिखा कि एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें हानिकारक, ओहो, यानी जो भी मतलब डेंजरस चीज़ें हैं, हानिकारक कौन से? हानिकारक चापचई या उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ। ओ सर ये क्या आ गया, क्या आ गया? इंग्लिश देख ले बच्चा जी कितना सुंदर है। मेटाबॉलिक वेस्ट। ओ सर मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिक, चिंता करो, सब्र मत करो, चिंतन मत करो बच्चा जी, टेंशन न लीजिए। चलिए थोड़ा हम नीचे इसका इस पर बात कर रहे हैं। आप इतना समझिए कि एक्सक्रीशन में बच्चे जी मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं, जो भी हम लोग शोषण करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बच्चे जी हमारे शरीर में कुछ वेस्ट पदार्थ, कुछ जहरीली सामान बन जाती है, जिसको शरीर से निकालना पड़ता है। उसको निकालना है। इस निकालने की प्रक्रिया के बच्चे जी, इसको निष्कासन, बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है। अब कोई सोच रहा हो कि एक्सक्रीशन का मतलब पेशाब करना होता है? नहीं, पसीना आ रहा है। अभी तो देखो बच्चे जी, अभी देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए पसीना दिख रहा है मेरे हाथ में, दिख रहा है। मैं थोड़ा और दिखाता हूँ कि आपके लिए कितना पसीना बहता है मेरा। ये देखिए, दिख रहा है पसीना? देखिए ना पसीना बच्चे जी, ये पसीना जो है बच्चे जी, ये क्या है? एक्सक्रीशन का भी एक पार्ट है बच्चे जी। कुछ ये शरीर से मतलब हानिकारक वेस्ट है जिसको शरीर निकाल रहा है। इसको निकालता कौन है? इसको निकालने के लिए कौन से अंग बने हैं? तो किडनी बना है बच्चे जी। उसके बारे में किडनी को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हो गया? तो
अब इसको अपने आपका डाउट क्या बना, मेटाबॉलिक। देखो सर कितने खूबसूरत काम किए हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है यहाँ लिख दिए हैं, इसका हिंदी उपापचयी या चयापचयी, चयापचय, ये चयापचयी भी बोलते हैं, ये ई लगा देते हैं, ठीक है। चयापचयी वेस्ट, अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब कचरा। सर इंग्लिश थोड़ा बच्चा जी अच्छा लगता है मुझे, मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक देखो कितना अच्छा है, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट हिंदी में आप क्या देखो, उपापचयी या चयापचयी। जो आपका, मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ बच्चे जी, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मेरे दोनों पढ़े, अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। अब मैंने बताया बच्चे जी मेटाबॉलिक जो होते हैं ये कैसे बनता है। तो जब शरीर की कोशिकाओं के अंदर रिएक्शन होती है तो सेल के अंदर बच्चे जी बनी अपशिष्ट पदार्थ है मेटाबॉलिक। सर क्या रिएक्शन होती है, आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन, श्वसन, श्वसन में क्या बच्चे एनर्जी बनती है, तो एनर्जी के साथ आपने पढ़ा था CO2, कुछ कचरा जो भी वेस्ट पदार्थ वो सारे बच्चों जी हैं। इसमें क्या क्या आता है बच्चे जी, CO2, जिससे इसको हम लोग तो नाक से निकाल देते हैं, लंग्स फेफड़ा इसको बाहर कर देता है। एक्सेस वाटर, पसीना, ओहो ये पसीना है कि नहीं, पसीना या मूत्र, इसमें दोनों तो बच्चे एक्सेस वाटर में दोनों, या पसीना से निकल जाता है या हम लोग पेशाब करते हैं यूरिन, ये दोनों क्या है, अधिक पानी है, एक्सेस वाटर, शरीर में ज़्यादा पानी हो गया, वो भी क्या है, मेटाबॉलिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चा जी नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बच्चा जी, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा जी। अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन आपका एक्सक्रीशन मतलब कौन सा ये मेटाबॉलिक, कौन अपशिष्ट पदार्थ है, ये दोनों आते हैं, ये आते हैं ये। अब नाइट्रोजनस में कौन कौन आपको याद रखना है बच्चा जी, आपको इसमें याद रखना है एमीन थी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और ये तो बच्चा जी थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन इसको अभी क्रिएटिनाइन याद रख सकते हैं। मैं थोड़ा वर्ड दिखा दूँ आपको, सही से दिख रहा है कि नहीं, मैं कैमरे में चेक कर लूँ, दिख रहा है बच्चा जी, NIN, CREATININE, क्रिएटिनाइन। आपको ये तीनों याद रखना है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, ठीक है बच्चा जी, इतना नोट किया, हाँ सर नोट हो गया, चलो। तो आपने पढ़ लिया ये उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है, शरीर में बनने हार्मफुल मतलब बच्चा जी हानिकारक, जो भी हार्मफुल वेस्ट बनते हैं इनको बाहर निकालना जरूरी है। इसको निकालने के लिए जो भी प्रक्रिया हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मेरे प्यार बालक ने नोट कर लिया, मैं उनको बराबर दिखा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ये यहाँ तक प्रॉपर सर जी आपको नोट दे रहे हैं करने के लिए मौका। बच्चा जी कुछ लोग आपने पाचन में पढ़ा था ना, पाचन में हम लोग खाना खाते थे, लास्ट में पढ़े थे इजेशन। पाचन में अपने क्या पढ़ा था, पाचन की प्रक्रिया अपने 5 होता पढ़ा था। पाचन की प्रक्रिया कितने होती है, 5। मैं आज बच्चे से बात कर रहा था ऑफलाइन में कि बच्चे जी आप लोग 7 क्लास में नहीं पढ़े थे। बच्चा जी हम लोग लगता है ना कि 10वां में हम लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन बच्चे जी देखिए कहाँ लिखा है, कक्षा 7वीं, क्या लिखा है, 7वां। कभी आप पढ़ो ना तो मानव में पहचान बच्चे जी कितना मस्त पढ़ाई। थोड़े बच्चे बुक में थोड़ा कुछ वर्ड क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मानव में पोषण के विभिन्न चरण होते हैं। यही आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया, इजेस्शन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन या इमल्सिफिकेशन और इजेस्शन। मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा दिया हूँ, फर्क इतना ही पड़ा है बच्चा जी। लेकिन अंतग्रहण, पाचन, ये पाचन की प्रक्रिया कितने थे बच्चा जी, पाचन में हमने पढ़ा था, पाचन की प्रक्रिया बच्चा जी हो रहा था 5 चरण में। कितने चरण में, 5 चरण में। ये रहा नोट्स बच्चा जी, याद रहा। मैंने देखो मेरे बच्चे जब भी मेरे कुछ खासकर लड़कियाँ, जो भी मेरे पास बहनें पढ़ती हैं, जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, भतीजी बेटी जो भी लगती है मेरे रिलेशन में, गांव के आसपास के बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ तो संबंध है, रिलेशन है, दोस्त है, बहन है, भाई है, सब लोग जब भी इस देखते हैं ना चीज़ को तो हंसते हैं, मुझे खुशी होती है, चलो बच्चे जी कुछ हंस रहे हैं, लेकिन उनको टॉपिक समझ में आता है। क्या था ये टॉपिक बच्चा जी, ये टॉपिक था कि हमने बर्गर खाया था। बर्गर खाते हैं बच्चे जी, ऐसे सुबह सुबह निकला था कैसे, तो बच्चे हंस रहे थे। कोई बात नहीं बच्चे जी, लेकिन ये हकीकत है बच्चे, इसमें मैं कोई गंदगी की बात नहीं किया था, ये हकीकत है बच्चे, हम जो भी खाना खाते हैं उसका यही असर होता है कि नहीं होता है। तो इसमें क्या था, पहले अंतग्रहण था, पाचन था और शोषण था। इसको बच्चे हमने पढ़ा था एसिमिलेशन, यानी इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, स्वांगीकरण, इसको क्या बोल सकते हैं, स्वांगीकरण। तो देखो 7 क्लास का किताब कितना मस्त है बच्चा जी। तो आप कभी घर में तुम्हारे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा पढ़ा के देखो, उनके भाई को हेल्प करो ना, आप भी सीख जाओगे। बहिर्गमन का हिंदी और क्या कह सकते हो, निष्कर्मण, क्या कह सकते हो, निष्कर्मण, यही 7th क्लास में लिखा गया है, बस इतना ही अंतर है। अब तुम 7वीं के बच्चे को पढ़ा सकते हो, बिल्कुल पढ़ा सकते हो बच्चा जी, तुम 10th क्लास में आ गए हो। चलो, तो इसमें अपने एक वर्ड पढ़ा था लास्ट में बच्चा जी, इजेस्चन, लास्ट में। तो कितने लोग समझते हैं ना कि इजेस्चन और एक्सक्रीशन सेम चीज़ है। बच्चे इसमें से कुछ लिखना था, मैं आपको सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये टॉपिक पढ़ना है आपको। सर इजेस्चन और उत्सर्जन में आप अंतर पढ़ा रहे हो, कितने अच्छे सर जी हो, सारे पॉइंट को आप डाउट मैच क्लियर करते हो। क्योंकि हमने उत्सर्जन में कुछ लोग समझते हैं ना, शरीर से कुछ बाहर निकाल देना है। मैं देखा हूँ बहुत लोग अपने यूट्यूब पर बहुत सारे जो सर लोग हैं जो बिहार बोर्ड को स्पेशली पढ़ा रहे हैं, कहते हैं शरीर से बाहर निकलना। तो क्या हम भी, तो इजेशन में तो बच्चे बच्चे जो भी हम लोग खाना खाते जो बाहर निकलते हैं, सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं तो भी तो निकलता है।
ये भी निकलता है, तो क्या दोनों सेम हो गया? दोनों सेम हो गया? नहीं बच्चा जी, आपको गलत पढ़ाया जाता है। इसलिए बताऊँ बच्चे जी, बच्चों को कॉन्सेप्ट गलत ना पढ़ाया जाए। मैं खुद बच्चे जी, मैं तो पीडब्ल्यू से लेक्चर देखते हैं, वहाँ से कंटेंट बनाया जाता है आपके लिए और अच्छा काम किया जा रहा है आपके बच्चे लिए कि बच्चे पढ़ें तो अच्छे पढ़ें, खराब पढ़ के क्या करना है। तो डिफिनेशन पहले थोड़ा बात कर लें। ये क्या था बच्चे जी, जंतु के शरीर में अपचित भोजन जो खाना नहीं पचता है, लास्ट में क्या बाहर निकलता है, इजेशन कहलाता है। लेकिन ये आपको नोट करना है बच्चा जी, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ लीजिए तो नोट करते हैं। इसमें जंतु और पादप की कोशिका में दोनों में होता है एक्सक्रीशन बच्चा जी। देखो ये तो है क्या, इजेशन, ठीक है, ये दोनों में होता है। ये सिर्फ एनिमल में हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है बच्चा जी, एनिमल में भी हो रहा है, एनिमल में भी हो रहा है और प्लांट्स में भी हो रहा है, पौधे में भी हो रहा है। ओ सर मजा आ गया, आज बुझा गया, डिफिनेशन दोनों का बुझा गया। सर दोनों में कचरा क्या निकलता है, दोनों में अपशिष्ट पदार्थ क्या निकलते हैं? द डिस्चार्ज्ड मटेरियल इज अनडाइजेस्ट फूड। ओ सर जो अनपचा भोजन, इसका वेस्ट क्या है, जो अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। जैसे ये तुम सुबह सुबह करते हो ना बच्चा जी, फिर से दिखाए हैं, फिर से हंसो, फिर से मजे लो, लेकिन पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। सर इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम सर हमारे शरीर से क्या निकलता है, द डिस्चार्ज मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक अभी पढ़ा था, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, मैंने मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या लिखवाया था, जल्दी मेरे प्यारे बालक बता दें कि मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या लिखा था। यूरिक एसिड, अमोनिया और क्या नाइट, और क्या था मेरे पास बच्चा जी, जल्दी सोचो जल्दी सोचो। हाँ सही बच्चे, बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। बच्चा जी वही सब मेटाबॉलिक वेस्ट एनिमल एंड प्लांट से बाहर निकलते हैं। अब ये वेस्ट, तो यहाँ मैंने मूत्र लिख दिया, नहीं ये पेशाब दिख रहा है, इसमें बच्चे ये पेशाब और यहाँ पसीना भी तुम लिख सकते हो। पसीना भी तो बच्चा बाहर निकलता है ना, इसके इसमें दोनों आते हैं। अब बच्चा जी हम बात करेंगे यहाँ पर, हम भी बात करेंगे बच्चा जी आपसे कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। अपशिष्ट पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से बाहर निकलता है। जो अपशिष्ट पदार्थ आपको क्या पढ़ाया था, CO2 पढ़ाया था, नोज नाक से निकल गया, त्वचा से, स्किन से क्या निकल गया, पसीना निकल गया, ठीक है बच्चा जी। ये मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर, पसीना जो होता है बच्चा जी, ये दोनों से निकलता है। पसीना सॉरी पसीना कैसे बना बच्चा जी, मैं लिखा हूँ एक्सेस ऑफ वाटर, शरीर में अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त पानी में क्या मिल गया होगा, खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट। क्या मिल गया होगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिनरल सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट प्लस एक्सेस वाटर, ये दोनों मिल क्या बनाते हैं बच्चे, पसीना। जो हम लोग पसीना नहीं होता है वैसे, थोड़ा कभी कभी देखना बच्चे लोग बोलते हैं कि पसीना है, परिश्रम का फल मीठा होता है, ठीक है, थोड़ा सा बच्चे को हंसा निकले, परिश्रम का फल मीठा होता है, तो तुम परिश्रम करो तो क्या निकलेगा, पसीना। तो थोड़ा पसीना चख के देखना क्या मीठा होता है, सर हमने सुना है कि नमकीन होता है। तो ये बच्चे थोड़ी सी मतलब कोई बस खुश करने के लिए बातें हैं, लेकिन ये बात सोचे बच्चे, परिश्रम का फल रियल में मीठा होता है। लेकिन अब इसको थोड़ा कोई लोग इसको निमोनिक बनाते हैं, इसको कार्टून बनाते हैं कि नहीं सर हमने तो चखा कि परिश्रम का फल पसीना होता है, पसीना तो नमकीन होता है। हाँ ये नमकीन क्या होता है बच्चे जी, क्योंकि उसमें लवण है, लवण। सर कहाँ लवण पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। सर केमिस्ट्री पीछा हो रहा है, सर फिजिक्स पीछे, ठीक है सर बायोलॉजी पीछे हो रहा है। हाँ बच्चे हमको पता है कि आपका सिलेबस थोड़ा हम पीछे हैं, थोड़े पीछे हैं, लेकिन हम लोग 100 कदम आगे जाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे हम लोग पूरा साफ पढ़ रहे हैं, पूरा क्लीन करते जा रहे हैं सब कुछ। बहुत सुंदर बच्चे जी। आपको आपसे ज़्यादा मुझे चिंता हो, जैसे मैं सुना हूँ कि परीक्षा डेट आ गया, मुझे टेंशन हो गया है, मुझे समय मैं समझ रहा हूँ कि मेरा परीक्षा आ गया है, इसलिए मैं तैयारी तुम जितना अच्छा करके आओगे समझूंगा कि मेरा स्वागत हो गया पढ़ाई। अब बच्चे जी कैसे निकलते हैं, और सर आप हाँ एनएस के द्वारा जो मल द्वारा निकल गया, ये कैसे निकलता बच्चे जी, एनएस से हम पढ़ाए थे आपको, ये से पढ़ा देते। अब बात कर रहे हैं ये वाला अपशिष्ट कैसे निकलेगा, पसीना, पेशाब, जहाँ पसीना, तो ये बच्चा जी निकलता है बच्चा जी, यूरिन, पेशाब जो होता है अपना, इसको हिंदी में पेशाब बोलते हैं या मूत्र बोलते हैं। ये है क्या बच्चे, मेटाबॉलिक वेस्ट। इनमें क्या है बच्चा जी, ये कैसे बना है, पसीना में क्या था बच्चा जी, एक्सेस वाटर। ये इसमें क्या है बच्चा जी, दोनों में अंतर है, पसीना में और मूत्र में अंतर है। मूत्र में क्या है बच्चा जी, देखिए मूत्र में क्या होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। ये हार्मफुल है, बहुत विषैली चीज़ है ये विषैली। इसीलिए कभी देखना कि अगर कहीं पर लोग करते हैं, जो भी ये वॉशरूम बाथरूम करते हैं, वहाँ पर देखना जो भी घास वास होता है बच्चे जी सब सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें ये सब विषैला चीज़ है, उनमें जल जाता है, ये शरीर से निकलना है। सर तो इसको निकालता कौन है, शरीर में इतने विष है, हम लोग जहर है, हम लोग जो भी खाते हैं ना बच्चे उसमें जहर कुछ भी मतलब पॉइजनस है, तो इसको निकालता कौन है, तो ये किडनी। आज हम लोग हमने हार्ट को ठीक किया, हार्ट को ठीक करने के लिए मैंने क्या बोला बच्चे जी, फल फूल खाने हैं आपको, कद्दू का सीजन आएगा तो कद्दू का जूस पीजिएगा, हार्ट हेल्दी रहेगा। आज हमको बच्चे जी हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, अपने जीवन पढ़ रहे हैं, नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, जीवन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं बच्चे जी। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं किडनी। आपने बहुत सुना होगा कि माँ बहन बहुत सारे शिकायत की, किडनी खराब हो गया, किडनी फेल हो रहा है। बच्चे जी क्यों ना हम किडनी को भी थोड़ा स्वस्थ रखना सीखें, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको भी हम बच्चे जी बात करेंगे थोड़ा सा, पढ़ाई के संसद में ये भी शिक्षा चलेगी। अब चलो भी यहाँ क्या दिख रहा है बच्चे जी, अब मैंने पढ़ा शरीर में यूरिन का निर्माण में, शरीर में यूरिन के निर्माण में किडनी
ब्रिकक, गुर्दा। यहाँ तुम फंसोगे तो भाई फंसोगे। मैं क्या बोलता हूँ, तीनों इलाज लाया हूँ। एग्जाम में फंसा है, कभी कभी लिख देता है किडनी, ऐसा ही लिख देगा हिंदी में किडनी, किडनी तो किडनी ही है। किडनी का हिंदी होता है ब्रिकक संस्कृत में, और उसको गुर्दा भी बोला जाता है, गुर्दा। तो कहीं तीनों चीज़ लिखा मिल जाए आपको, किडनी, ब्रिकक, गुर्दा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो गया बच्चा जी। अब ये तो नहीं है, मैं अब शॉर्ट के लिखा हूँ। अब क्या करना है बच्चा जी, आपको यहाँ पर आपको लिखना है नेक्स्ट टॉपिक। अब ये टॉपिक बनाना है आपको। क्या टॉपिक बनाना है? ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। एक बार छूटा तो कुछ नहीं बच्चा जी का, थोड़ा मिला लेते हैं। चलो देख लेना बच्चे जी, आप वीडियो रोक के पॉज करके लिख लेना है। सुंदर बालक को बहुत परिश्रम कर रहे हो, माँ सरस्वती आप पे कृपा बरसाएगी, आपके सारे परिश्रम सफल होंगे। और सिर्फ बोर्ड में नंबर नहीं, सिर्फ बोर्ड के नंबर से संतुष्ट नहीं है, हमको बोर्ड टॉपर भी बनना है बच्चे जी। हम लोग टॉपर भी बनेंगे, और हम लोग बात कर रहे हैं जॉब की, हम लोग गवर्नमेंट जॉब लेके ही छोड़ेंगे, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं पूरा बेस आपको यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे पढ़ के कुछ जॉब कर लें, ये स्वार्थ है। बोर्ड में तो भाई वो भी नंबर लाएगा लोग, जो लोग आज के यूट्यूब पर रटा रहा है बच्चा को, रट के वो भी नंबर ला देगा लोग, मानते हैं मानते हैं। लेकिन चलो क्लास 11th में तुम बाजी तुम जीतोगे बच्चा जी। नंबर ला रहे हैं ला लें, तुम नंबर भी लाओगे, बाजी भी तुम जीतोगे, क्योंकि तुम्हारा बेस कंप्लीट हो रहा है। और बेस कंप्लीट हो गया तो फिर पूछो ही मत। आपने हेडिंग बना लिया, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। इसका हिंदी होता है बच्चा जी मानव उत्सर्जन तंत्र। बच्चे जो हमारे पास श्वसन तंत्र था, पाचन तंत्र था, तो क्या इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं स्क्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। हेडिंग बन गया। अब क्या लिखना है, वेट कीजिए। चलो क्या टॉपिक है आपके बच्चे जी, स्क्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन। हेडिंग वहाँ से बनाना था, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। अब यहाँ से क्या लिखना है, इसके बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। कैसा लिखिएगा, अंगों का वैसा ग्रुप, ऐसे अर्गन्स के ग्रुप शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। 6.13 आपको दिखाए हैं। उत्सर्जन तंत्र के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो पहले चित्र आपको 6.13 बनाना है, तो बुक से बना लीजिएगा। आपको बुक भी आपको पास दिखा दें थोड़ा, नहीं तो बुक के लिए तुम हला करोगे, सर बुक कहाँ है, बुक कहाँ है, मैं तो घर पे छोड़ आया हूँ। हम लोग को तो सरस्वती माता बहुत भारी भारी से लगती हैं। तो ये रहा बच्चा जी पार्ट्स, ये रहा देखिए मतलब हम लोग का शरीर है। मान लीजिए 2 किडनी दिख रही है बच्चा जी। किडनी कितने पेयर में होती है, 2 जोड़े में होती है। ये आपको डायग्राम बनाना है बच्चा जी, सिर्फ इसी को बनाना तो काम चल जाएगा। ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला सिर्फ इतना बना दोगे तो काम हो जाएगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ चित्र में, हाथ से बनाया गया है, बच्चे ने बनाया है, अच्छे बनाए हैं बच्चे। एक बच्चे थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये वाला नीचे दिख रहा है। एक बोले तो राइट वाला थोड़ा नीचे है, लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर है। क्यों बच्चा जी, क्योंकि अपने पढ़ा था कि हार्ट जो होता है बच्चा जी लंग्स, इसीलिए अपना लंग्स भी एक छोटा बड़ा था कि नहीं, क्योंकि एक हार्ट था एक लंग्स के नीचे, इसके लिए यहाँ भी वही कुछ कहानी है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए सेट करने के लिए ईश्वर ने ऐसे ही बनाया, थोड़ी ये ऊपर है, ये हल्के से नीचे होती है। तो ये आपको डायग्राम बना लेना है। ये मानव स्वरूप तंत्र है। क्या ये मानव का, ये क्या है, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम है। ये क्या है बच्चे जी, इसके बारे में खुद पढ़ेंगे। ये क्या दिख रही किडनी, ये आपकी नीला कलर में रेड कलर में दिख रहा है 2 ट्यूब। क्या ट्यूब है ये आपका दिख रहा है बच्चे जी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग दिख रहा है, ये मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। सबका नाम इंग्लिश में लिख दिया बच्चे जी। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट रेनल आर्टरी, यानी बाईं वृक्क धमनी। इसको बोलते हैं बच्चे लेफ्ट किडनी। इसको बोलते हैं बच्चे जी लेफ्ट रेनल वेन। इसको बोलते हैं आयोटा। महाधमनी आपको याद है। ये बाईं मूत्रवाहिनी को क्या बोलते हैं बच्चे, लेफ्ट यूरेटर। महाशिरा को क्या बोलते हैं, वेना कावा, आपको याद था, ठीक है, अच्छी बात है। मूत्राशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और मूत्र मार्ग को क्या बोलते हैं बच्चे जी, यूरेटर। और कैसे निकलता है, ये सीसन के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है बच्चे जी, बहुत खूबसूरत, मेरे प्यारे बालक बना लिए होंगे। बच्चे जी चित्र बनाना, सिर्फ इतना ही बना देना है, ये वाला, ये वाला, और इनके नाम लिखना है। बच्चे जी यहाँ से भी क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछते हैं। मैं आपको थोड़ा पेपर दिखा पाऊँ, चलो दिखा देंगे पेपर, आपको पता भी होगा। ये 5-5 लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा था, चित्र बनाए, वर्णन करें, चित्र बना कर, ये अपने डायग्राम बना लिया, ठीक है। एक बार मैं भी दिखा रहा हूँ हाथ से बनाया गया कैसा है, कि थोड़ा आपको भी मतलब हौसला जाए कि हाँ हम लोग चित्र बना सकते हैं। आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, डायग्राम बना लिया। और एक बार डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बालक जी, लेकिन आपको इंग्लिश पूरा लिखना है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं है। लेकिन देखें बच्चा प्यार, ह्यूमन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे जी, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। स्क्रेटरी, CRETORY, स्क्रेटरी सिस्टम। ठीक है प्यारे बालक, ये है। सबका नाम वहाँ इंग्लिश में लिखा था, बुक से वहीं से लिख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो पीछा करके सबका नाम इंग्लिश में लिखना। सर आप इंग्लिश में क्यों बोलते बच्चे जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कभी लाइफ में कुछ बने। तो बनने के लिए तो भाई ये डायग्राम है, कितने सुंदर बच्चे ने बनाया, आप भी बना सकते हो। ये मूत्राशय, यहीं पर बच्चे की ब्लड इकट्ठा होती है कुछ समय के लिए, फिर जब हम लोग मूत्र यानी जब हम लोग पेशाब करते हैं तो यूरिन बाहर निकल जाती है। तो बच्चे यूरिन में क्या है बच्चे, बहुत आपने देखा कि उसमें क्या है, उसमें क्या है बच्चा जी, उसमें है अमोनिया, यूरिक अम्ल,
यूरिया जो वेस्टफुल सब्सटेंस है उसको बाहर निकालना है, जो पेशाब जो हम लोग माध्यम से निकालते हैं। अब बच्चा जी आपको हेडिंग बनाना है मानव में उत्सर्जी अंग कौन से अर्गन है बच्चा जी। तो उत्सर्जन तंत्र में बच्चा जी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चा जी अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह तथा उसका संग्रह करना, उसके बाद जितना अपशिष्ट उसको पहले इकट्ठा करना पड़ता है तथा उसको बाहर निकालना पड़ता है। उत्सर्जन अंग के प्रमुख निम्नलिखित मुख्य उत्सर्जी अंग है। प्रमुख यहाँ लिखा गया उत्सर्जन अंग के प्रमुख निम्नलिखित मुख्य अंग है। मुख्य अंग है बच्ची सबसे इंपॉर्टेंट है एक जोड़ा किडनी, ब्रिकक, वन पेयर यानी इसको हम गुर्दा भी बोलते हैं, एक मूत्रवाहिनी, दो किडनी, एक मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर, एक मूत्राशय यानी एक यूरिनरी ब्लाडर, ब्लाडर बच्चे BLADD कुछ वर्ड यहाँ नहीं हटा तो बाकी वर्ड यहाँ पर लिखे हुए यूरिनरी ब्लाडर और मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। बच्चा जी इतने हैं। अब कुछ हेल्प, कुछ बच्चे जी सहायक अंग भी था, अपने पढ़ा था सहायक पाचन में कि कुछ पाचन तंत्र भाग थे, कुछ सहाय कर रहे थे जैसे अपना लीवर, पेंक्रियाज, वो सब क्या कर रहे थे बच्चे जी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ भी कुछ हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चे हेल्प करने वाले क्या है बच्चे जी, स्किन, ये क्या करता है बच्चे जी, त्वचा पसीना निकालता है। लीवर भी काम करता है बच्चे जी, जो यूरिया एंड बाइल पिगमेंट को बच्चे जो अपना उस पर काम करता है। फेफड़ा, लंग्स भी CO2 बाहर निकालता है। और बड़ी आती है बच्चे जी ऑक्सीजन जैसे पदार्थ को बाहर करती है। नोट किया बच्चा जी ने? हाँ सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चा जी, सिर्फ इसको थोड़ा लिखना था, आप समझ गए। चलो अब ये बालक जी विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ मतलब क्या निकल, जैसे उत्सर्जी पदार्थ जिससे पहला मछली और अमीबा में जो जलीय जीव हैं, जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स हैं, उनमें अमोनिया निकलता है। केचुआ, मेढक में स्तनधारी में यूरिया निकलता है। सरीसृप जो रेप्टाइल्स में तो उनमें क्या है, यूरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, नोट हो गया? हाँ सर नोट हो गया। चलो जो पॉइंट 90+ नंबर बच्चों पिछले बैच का ये नोट्स मैं आपको जो बार बार दिखा रहा हूँ कभी रूलिंग वाला में, ये पिछले साल का नोट्स है। ये पढ़ के बच्चे ने 90+ नंबर किया है। आप चाहोगे तो 100 करोगे, क्योंकि आपको थोड़ा रिवाइज नोट्स दे रहा है। और बच्चों के मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, सर आप आंसर क्वेश्चन नहीं करा रहे हो। ये सर क्वेश्चन आंसर कब कराए जाएंगे बच्चों जी? ये लेक्चर पहले हम आपको टॉपिक खत्म कर दें, आंसर तो खुद तुम भी कर सकते हो। इतना आप में गुण छोड़ के जाएंगे हम, कर लोगे। लेकिन नहीं, मैं प्यारे बालों को छोड़ूंगा नहीं, पूरा साथ देकर चलेंगे हम, खुद हम आंसर क्वेश्चन कराएंगे। आप प्यारे बालों पढ़ते चलो, सब कुछ कराया जाएगा। अब बच्चा जी जो किडनी है बच्चा जी, थोड़ा सा रुकिए, लिखना नहीं है, ठीक है? आपने सिस्टम में पढ़ लिया, लिख लिया। अब चलो मैं थोड़ा यहाँ आपको PDF दिखाने वाला हूँ, और ये चित्र 3 में अपने नोट में दिखा रहा हूँ, चित्र वहाँ से बनाना है आपको। अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चित्र क्यों जरूरी है बच्चा जी? चित्र जब तक समझ में नहीं आएगा फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे कुछ भी। तो डायग्राम तो बच्चा जी बहुत अच्छे से बनते ही चलना चाहिए। चलो अब हम लोग जो बनाए थे ना, इसको हम इसको थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं बच्चा जी। बच्चे चित्र बना के ही पढ़िए। देखो पिछले साल के बच्चे ने बनाए, एक बार बनाए फिर दोबारा बनाए, तो उन्होंने तो मेहनत किया है। डायग्राम हम बच्चे जो अभी समय नहीं मिलता है ना आपको, तो क्या कीजिए, थोड़ा वीडियो को उतना स्पेस छोड़ दीजिए, समय निकाल के बाद में बनाइएगा। लेकिन अभी बना लो तो भी अच्छा ही रहेगा, क्या दिक्कत है। हाँ अभी थोड़ा आपसे उतना अच्छा ना बने, जैसे तैसे बना लीजिए, बाद में सादा पेज में बनाइएगा बच्चे जी, क्लीन पेज में बनाइएगा। तो बच्चे जी अब क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, ये करने हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट और। तो किडनी के बारे में थोड़ा हम कुछ लिख दें बच्चे जी पहले, किडनी के बारे में चलो थोड़ा बाद में लिखाते हैं, पहले इसको ये डायग्राम ही बना लो, इसके नीचे लिखवा देंगे। चलो ये चित्र बनाना सिर्फ, ये मत लिखना बच्चा जी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको टॉपिक हम खुद आपको पढ़ाएंगे। ये टॉपिक नहीं लिखना है, ये लिखना है, वो डायग्राम से बना देना है। इसमें से इंग्लिश लिख दिया हूँ, जैसे यहाँ लिखा था रीनल आर्टरी यानी ब्रिकक धमनी, ये रहा किडनी, 2 पैर में होती है, इधर ये थोड़ा नीचे, थोड़ा ये ऊपर, ठीक है। मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, ठीक है। उनके काम में लिख दिए गए हैं, आपको टेंशन नहीं ले, सिर्फ लिख दीजिए, उनके काम लिख दीजिए, आपको सब पढ़ाया जाएगा। 1 2 3 सारे काम पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की आपको मजा आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लिख लिए बच्चे जी ने, डायग्राम बन गया बच्चे जी से? हाँ बन गया सर, बन गया। चलो अब उनको समझाते हैं, देखो। तो पहला पॉइंट है बच्चा जी कि जो एक जोड़ा बच्चे जी किडनी होता है बच्चा जी, एक जोड़ा में होती है, ठीक है। उनका साइज पूछ लेगा आपसे। देखो यहाँ पर चित्र लिखा था मैं, तो चित्र बन गया, आप समझा रहा हूँ। जो 2 पैर में थे, 2 पैर में, ठीक है। साइज पूछेगा, उनका आकार कैसा होता है, तो सेम का बीज देखें, सेम का बीज राजमा, उनके यहाँ लिख दो राजमा की तरह। क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी का साइज, किडनी कैसे होते हैं, तो बीज के समान, किसके आकार, बीज के आकार। मैं आपको थोड़ा जब भी बच्चे से पढ़ाई हो तो रोज थोड़ा काहे कि उनको एकदम लेटेस्ट दिखाते चले कि 23 में क्या हुआ था इस साल। 23 ये चैप्टर कितना तुम्हारा जो तुम पढ़ने जा रहे हो स्क्रीशन, ये कितना नंबर तुमको देके जाएगा। तो ये रहा सबूत।
आप उसको 4 नंबर दे के जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 से 4 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। और आपको तो कितना नंबर मिलेगा, ऐसे नंबर जोड़ोगे ना तभी आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है, सेकंड, थर्ड, फिर बोर्ड, यानी आप मोटा मोटी आप 10-12 नंबर टोटल उठाओगे शुरू से अंत तक। मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है, पौधे में औषधि पदार्थ क्या है, डायलिसिस क्या है, और गुर्दों में जो किडनी, देखो गुर्दा लिख दिया, किडनी में उत्पादित मूत्र कहाँ जमा होती है, सब पढ़ना बच्चे जी। और आपको यही पढ़ाएंगे हम यहाँ पर कि बच्चे जी उसका साइज कैसा होता है, सब क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, ठीक है। हो गया बच्चा जी, ठीक है। अब उसमें पढ़ा था अपने एक नाम ब्रिकक धमनी, यानी रेनल आर्टरी, तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं होती है। अब ये एब्डोमेन एरिया रीढ़ की दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ जो अपना एब्डोमेन एरिया है ना, पेट से हम एब्डोमेन क्या सिखाते हैं, अपने सीना से और पेट के नीचे तक, ऐसी जो अपना जहाँ तक पेट खत्म होता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन एरिया, उसके दोनों तरफ, यानी किडनी दोनों तरफ, रीढ़ पीछे पीछे दोनों तरफ है बच्चे जी। दाहिने की किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, ये भी लिख दिया हूँ, बाएं किडनी की अपेक्षा में बाएं किडनी थोड़ा ऊपर होती है, दाहिने वाला थोड़ा सा नीचे होती है, ठीक है बच्चा जी, ठीक है। अब ये किडनी है क्या, तो किडनी के में एक चीज़ इसमें मिलेगा आपको, ब्रिकक धमनी। ब्रिकक धमनी किसको बोला था, आपको मैं चित्र दिखा के समझाते चलूँगा, आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ब्रिकक धमनी, हमने बोला ये ब्रिकक धमनी है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है बच्चा जी, ये ब्रिकक धमनी है, जो नीला कलर में दिख रही है, ये ब्रिकक धमनी है। तो ये करती क्या है बच्चा जी, ये किडनी में ब्लड पहुंचाता है। ओहो सर, धमनी तो अपने पढ़ा था शुद्ध खून लेके जाती थी, लेकिन ये खून लेके जाती है, किडनी में ब्लड पहुंचा देती है। तो सब ब्रिकक सिरा क्या करता है, यानी रेनल वेन क्या करते हैं, ये फिल्टर। अब किडनी क्या करेगी, किडनी बच्चे जी समझो ना, ऐसा किडनी में थोड़ा ये लिखना नहीं है, समझो आप छन्नी देखो, छन्नी वो क्या करता है, छानता है। तो ब्लड बच्चे जी किडनी में क्यों जा रहा है, फिल्टर होने के लिए, फिल्ट्रेशन होने के लिए, साफ होने के लिए जाता है, उसमें कुछ कचरे होंगे साफ हो जाएंगे। अब साफ होने के बाद ये वहाँ से ब्रिकक सिरा लेके चल देगा, और साफ किए गए रक्त को किडनी के बाहर ले जाती है, किडनी साफ कर देगा, उसे बाहर निकाल के ले जाएगा, और वेना कावा से जुड़ जाती है। वेना कावा क्या है बच्चा जी, अपने पढ़ा था, वेना कावा एक ऐसा है जो शुद्ध रक्त का प्रवाह, ऐसे तो अपने पढ़ा था कि सिरा जो होती है बच्चा जी अशुद्ध खून ले जाती है, लेकिन वेना कावा शुद्ध खून लेके जा रही थी, एक अपवाद था वेना कावा, याद आ रहा है, हाँ सर। चलो अब किडनी, किडनी पढ़ेंगे, थोड़ा अपने यहाँ तक नोट कर लिया, आपने यहाँ तक नोट कर लिया, थोड़ा सा किडनी के बारे में और कुछ जानकारियाँ आपको लिखवा दें, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव मैंने जो तो मेरे प्यारे बच्चे से क्वेश्चन को छूट जाए। अब किडनी से बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग लेते हैं, जो शायद अपने एनसीईआरटी में ना हो, आप एनसीईआरटी पढ़ो, थोड़ा कुछ अधूरा रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा जी, इतना हम लिखते हैं, ठीक है। चलो किडनी का जो यानी गुर्दा का जो वजन होता है औसतन एवरेज, औरत जो उसका जो एवरेज होता है वजन 140 से 150 ग्राम, 140 से 150 ग्राम होता है, हो सकता है एवरेज है बच्चे जी, औसत है ये। पुरुषों में 125 से 170 ग्राम तक हो सकता है, महिलाओं की किडनी का वजन 115 से 125 ग्राम के बीच हो जाता है, हो सकता है, ये एक एवरेज है बच्चा जी। नोट हो गया बच्चा जी का, हाँ सर। अब बच्चा जी आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, किडनी के बाहरी आवरण को बच्चों पेरिटोनियम बोलते हैं, पेरिटोनियम। अपने बार सर हार्ट में पढ़ा था, हार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय की बाहरी आवरण को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते थे, पेरिकार्डियम याद आ रहा है, यहाँ याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, किडनी की बाहरी आवरण क्या होती है, उसके आउटर लेयर क्या होते हैं, याद रखना, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना, इसका मेन काम वही होता है, तथा रक्त को छानना, ब्लड का फिल्ट्रेशन, यानी इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब्लड फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड को फिल्टर करना, और भाई आपने समझ लिया यूरिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। चलो ये हाई टेम्परेचर परेशान कर दिया मोबाइल को, फिर फैन चालू करना पड़ेगा हमको। नोट हो गया, इतना इतना ही लिखना है, इसे याद भी रखना बच्चे जी। अब अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले जाए तो मेरे प्यारे बालक जरूर करके आएंगे। सब लोग को हृदय का याद है कि हृदय के बाहरी आवरण क्या है, पेरिकार्डियम है, तो इसका क्या है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है सर जी। चलो हमने यहाँ तक पढ़ लिया बच्चे जी, ये भी हो गया अपना। अब आते हैं बच्चे जी, हम लोग एक किडनी को पढ़ते हैं, एक किडनी क्या हालचाल है। आपने तो पढ़ लिया इतना बच्चा जी कि जो वृकक होते हैं बच्चा जी क्या हैं, दो पेयर में होते हैं। हम एक किडनी खोलते हैं, चलो एक किडनी खोल के देखा जाए कि किडनी है क्या। बच्चे जी ऐसे आप पढ़ने वाले हो, तुम ऐसे पढ़ रहे हो बच्चे जी, समझो कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ आप सबसे बेहतर पढ़ते हो, लेकिन बच्चे जी आपको भी थोड़े उपकार करने चाहिए। बच्चे के पास वीडियो, मैंने बच्चे जी एक किडनी कैसे बनाया है,
आप यहाँ से बना सकते हो तो बना लो। पहले पहले तो आपको ये लिखना है हेडिंग, क्या हेडिंग डालना है, वन वृकक, एक गुर्दा या एक किडनी या एक वृकक और किडनी, एक वाले पढ़ रहे हैं, एक किडनी पढ़ेंगे, दो है लेकिन हम एक का स्टडी करेंगे तो दोनों का अध्ययन हो जाएगा। चलो हो गया बच्चा जी का, ठीक है। कुछ बच्चे को पीडीएफ से बनाना है तो पीडीएफ दिखा रहा हूँ, पीडीएफ से बना लो, जो जिसको अच्छा लगे बच्चे को। कुछ प्यारे बालक होंगे यहाँ से बनाने तो भी बहुत सुंदर, क्योंकि मैं यहीं से बनाया हूँ तो मैं चाहता हूँ बच्चे को भी मैं ओरिजिनल दिखाऊँ। वाह सर कितने खूबसूरत डायग्राम लाए हो, मज़ा आ गया। एक किडनी से पैसा है, बिल्कुल देखो सेम सेम का बिया, देखे उस सेम का बिया कुछ ऐसा ही होता है ना बच्चा जी। ओ सर बिल्कुल सही सर। सर इसमें बहुत सारी जाली दिख रही हैं, बहुत सारी, क्या करते हैं इसमें सर, दो दो ये ट्यूब दिख रहा है, ट्यूब का क्या काम है सर। यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा है, क्या करता है। टेंशन की बात नहीं ना है प्यारे बालक, खाली आपको ये डायग्राम बना लो, ऐसे पढ़ा दिया जाएगा, आप ऐसे पढ़ लोगे मेरे साथ, हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं, कभी भूलोगे नहीं। सिर्फ चित्र बना लो। मैथमेटिक्स में फार्मूला और बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो बच्चे ने बना लिया। चलो आपको उसमें दिख रहा था एक डायग्राम, इसमें जा रहा है, एंटर कर रहा है, यानी इसमें ब्लड एंटर करता है। कैसा, रक्त और अपशिष्ट, जो रक्त और जो ब्लड के साथ बच्चों जो भी मेटाबॉलिक है, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल हैं, वो धमनी के माध्यम से बच्चा जी इसमें प्रवेश करते हैं। कौन सा धमनी, वृकक धमनी, याद रखिएगा। शुद्ध धमनी में समझ लिया, धमनी तो वहाँ शुद्ध खून लग जाती थी, यहाँ तो अशुद्ध खून है, लेकिन इसीलिए तो इसका नाम है रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरी के माध्यम से एंटर कर जाती हैं इसमें। ठीक है सर जी। अब बाहर निकल रही हैं तो बच्चों जिसमें जब गया है ब्लड तो फिल्टर होगा ना, छानेगा नहीं, किडनी में छानेगा, क्यों छानता है, क्योंकि बच्चों उसमें नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन सर, नेफ्रॉन कहाँ से नया, ये नया नाम का आ गया, टेंशन नहीं लेना है, ये छान देगा बच्चा जी उसको, और फिल्टर होकर बच्चे उससे बाहर निकलेगा। उसको बाहर निकलने के बाद रेनल वेन उसको के माध्यम से निकल जाता है। एंटर कौन करता है, आर्टरी, रेनल आर्टरी निकालता है, उसमें से निकलता किससे है, तो रेनल वेन यानी वृकक सिरा, वृकक धमनी से एंटर, वृकक सिरा से बाहर। अब आपको ये ट्यूब नीचे दिख रहा था बच्चा जी, जिसमें मैं दिखा ये, तो बच्चे हम लोग जो पेशाब करते हैं ना, इसी नली से जाती है। यानी ये जितना अतिरिक्त जल है, जितना एक्सेस ऑफ वाटर है और विषाक्त अपशिष्ट, जो मूत्र बच्चे जी, जो टॉक्सिन वेस्ट, जो भी जहरीली सामान है, जिसे मूत्र कहते हैं, के रूप में मूत्र वाहिनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और जब हम पेशाब करते हैं तो बच्चे यही प्रक्रिया है, सेम है बच्चे जी, चाहे हम मेल हो या फीमेल है, फीमेल हो, दोनों में सेम चलता है ये। बाकी कुछ पार्ट्स हैं अलग, लेकिन अपना जो भी हम लोग मेल फीमेल है दोनों में सेम है ये। तो इतना बच्चों ने किया क्या, अब बताओ किसी को दिक्कत हो रहा है कि यहाँ तक ब्लड जाता है, इसमें छन जाता है, छनने के बाद बच्चे जी बहुत सारा इसमें अभी प्रक्रिया पूरा पढ़ाएंगे। क्या ये इतना मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ प्यारे बालक जी, कि हम लोग दो प्रश्न हैं, वाई एंड हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, क्यों और कैसे मूत्र निर्माण होती है, मूत्र क्यों और काहे बनता है, क्यों 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 जरूरी है बच्चा जी। तो मैं इसको दो पार्ट में समझा रहा हूँ आपको। क्योंकि हमारे शरीर के माध्यम से हानिकारक मेटाबॉलिक जो भी वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट में जितना बड़ा था नाइट्रोजन वेस्ट, सबको बाहर निकलना है, उसके लिए ज़रूरी है। फिर पूछा कैसे, कैसे बन जाता है, तो किडनी की मदद से। सर किडनी की मदद से कैसे, क्योंकि बच्चा जी नेफ्रॉन यानी किडनी की निस्पंदन इकाई को, यानी वृकक की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वृकक की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। निस्पंदन मतलब होता है बच्चा जी, निस्पंदन का हिंदी होता है, सर बच्चे इंग्लिश बड़ा खतरनाक, हिंदी बड़ा खतरनाक है। निस्पंदन इंग्लिश कितना अच्छा है, निस्पंदन को बच्चे जी हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। मैं थोड़ा एक पेन ही ले लेता हूँ, आपको पूरा दिखेगा शायद। फिल्ट्रेशन इसका हिंदी निस्पंदन होता है। ओ सर इसीलिए आप बोलते थे इंग्लिश पढ़ लो, और हमने बोलते हैं फिल्टर वाला पानी पियेंगे, फिल्टर यानी जो वृकक की फिल्ट्रेशन, यानी जो भी उसमें निस्पंदन इकाई को बच्चे हम नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का एक और नाम है बच्चा जी विकराणु कहते हैं। वृकक की, ये क्वेश्चन कितना पूछा है आपको, दिखा दें, दिखा दें, इतना बार पूछा जिसका गिनती नहीं है। चलो दिखाते हैं पेपर आपको। थोड़ा बालक जी 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर, निम्न में कौन वृकक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कौन है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस या निलय। बच्चा जी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है, ये लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, अभी पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्टिव कराया गया है, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको ये हकीकत दिखाता हूँ, लेकिन मैं कहूँ बच्चा जी कभी ऑप्शन में नेफ्रॉन ना रहे, ऑप्शन में मान लो कोई
टीचर अच्छा बैठ गया एग्जाम क्वेश्चन सेट करने और नेफ्रॉन सब लोग रट गए हैं, तो नेफ्रॉन को हटा कर दे देगा विकराणु। क्या दे देगा? विकराणु। लेकिन नेफ्रॉन से पकड़ लोगे, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में रहता है, एक बार हिंदी में रहता है। तो हिंदी में कुछ भी रहेगा, इंग्लिश में, हिंदी में रहेगा विकराणु, इंग्लिश में रहेगा नेफ्रॉन। क्या रहेगा? नेफ्रॉन। क्या बुझा गया कि हम पेशाब क्यों क्यों जरूरी है, कि मूत्र का निर्माण क्यों जरूरी है? तो जरूरी क्यों है? क्योंकि सारा कचरा निकलेगा। और कैसे? तो किडनी की मदद से। किडनी की मदद से बच्चा जी। क्यों? क्योंकि किडनी में क्या है बच्चा जी? बहुत सारे नेफ्रॉन है, बहुत सारे उसमें नेफ्रॉन। हम किसको बोल रहे हैं बच्चा जी? हम नेफ्रॉन इनको बोल रहे हैं। ये जाली दिख रहा है, जाली, छन्नी 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 छन्नी, ये छनती है ब्लड को, यानी ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। नोट्स बन गया? बन गया सर जी। नोट्स बनने भी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा, एक मिनट। ये बच्चा जी आपको चित्र बनाने हैं। सर कितना बनवाते हो बच्चे? थोड़ा बायोलॉजी के मैं बोलता रहा हूँ ना, जितना डायग्राम से पढ़ोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो थोड़ा जूम कर दें क्या सर जी? कर दीजिए। इससे क्या होगा बच्चे जी? आपको पूरा क्लियर दिख रहा है कैसे बच्चे नेफ्रॉन क्या कर रहा है, नेफ्रॉन क्या है, कैसे छन्नी हो रही है। देखो बच्चे जी, आपने पढ़ा था ना, इसमें ब्लड एंटर करते हैं, ब्लड वेस्ट वाला ब्लड एंटर किया, ठीक है, एंटर किया। अब जाएगा बच्चे जी, ब्लड इसमें जाएगा और इसमें देख रहे हैं बहुत सारे छन्नी दिख रहे हैं। छन्नी ये क्या करना बच्चे? ब्लड को फिल्टर करेंगे, छन्नी कर देंगे और उसमें से इस नली में, 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 इस नली में क्या होगा? प्रवेश कर जाएगा बच्चे जी। तो बच्चे नेफ्रॉन इसमें बहुत है। मतलब अगर किडनी पूछा जाए कि प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो इसको याद रखिएगा 10 से 12 लाख लगभग में। प्रत्येक कितने किडनी है बच्चे जी हमारे शरीर में? प्रत्येक हमारे शरीर में 2 किडनी है। कितने किडनी है? 2। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? आप नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हो तो याद रखिएगा एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ओ सर, समझो उतना नेफ्रॉन। उसको यहाँ एक एक नेफ्रॉन को जूम किया गया, ये देखो, ये नेफ्रॉन दिख रहा है ये वाला। अब उसको यहाँ जूम किया गया है, एक नेफ्रॉन को जूम किया गया है। तो जो पीला पीला भाग, नेफ्रॉन किसको बोला जा रहा है? जो पीला पार्ट है ये वाला। ये बच्चे इसमें पूरा मत जाना, ये ब्लू रेड समझ जाओ। जो पीला पार्ट, जो येलो येलो दिख रहा है क्या मेरे प्यारे बालक को? हाँ सर, ये पीला पीला पार्ट दिख रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नेफ्रॉन है। तो एक किडनी में बच्चों जी 10 से 12 लाख नेफ्रॉन है। तो दोनों में कितना हो जाएगा? 24 से 20 से 24 लाख लगभग में। चलो डायग्राम बना लिए बच्चे ने? हाँ सर। तो यहाँ बच्चे जी एक नोट लिख लीजिएगा, एक नोट लिखिएगा। प्रत्येक किडनी में क्या लिखिएगा? आपको नोट बनाना है, मेरे साथ लिख लीजिए। वो चित्र बनाने के बाद में लिखिए, प्रत्येक किडनी में, यानी प्रत्येक वृक्क में, इसको हम वृक्क भी बोल रहे हैं। प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। ये नोट कर लेना है आपको। नोट कर लिया बच्चे जी ने स्टार लगाकर? ठीक है। अब क्या करना है बच्चे जी? आपको एनसीईआरटी से 6.14 आपको डायग्राम बनाना है। सर कितना चित्र बनवा रहे हैं बच्चे? कोई बात नहीं, देखना आपको, और सब लोग रटेंगे ना, तुम्हारे दिमाग में दौड़ेगा। तुम लोग कितना तारीफ करते हो सर, बायोलॉजी आप अच्छे पढ़ाते हैं। हर बच्चे ने तारीफ किया बच्चा जी। और सिर्फ बच्चे बायोलॉजी में ही नहीं, जितने विषय पढ़ाया गया आपको, संस्कृत पढ़ाया गया, मैथ पढ़ाया गया, सब बच्चे ने बहुत तारीफ किया है। मैं यूट्यूब वाले से बोल रहा हूँ, जब भी ऑनलाइन मेरे छात्र हूँ। कभी ऑफलाइन देखो, ऑफलाइन में तो बच्चे को और थोड़ा गहराई से बात किया था, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, तो यहाँ और डिस्कस होता है, कुछ बात करते हैं, बातचीत होती है। लेकिन बच्चे जी आप लोगों के साथ थोड़ा समस्या है ऑनलाइन वाले से। चलो सर, चित्र कैसे बनाना है बुक में पहले दिखा दूँ आपको, पहले बुक में दिखा दूँ। ये नेफ्रॉन है बच्चा जी। एनसीईआरटी ने कन्फ्यूज कर रखा है ना, अब कन्फ्यूज नहीं करेगी। पहले आप यहाँ से चित्र बनाइए एनसीईआरटी से। बच्चे जी मेरे बुक में ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन मैंने सबका नाम इंग्लिश में लिखा है। जो आपको बोमन कैप्सूल कौन है? ये कप जैसा आकार दिख रहे हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चे जी पेपर में। बना लिए बच्चे ने चित्र? चलो चित्र बन गया। देखो चित्र यहीं से बनाना है, बुक से ही बनाइएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस बच्चे ने बनाया, मेरे पास बच्चे ने बुक से ही बनाया है, तो मैं दिखाता हूँ बच्चे की डिजाइन, बच्चे ने कैसे बनाया। जो पीला पीला पार्ट है ना, यही नेफ्रॉन है। ये ब्लू रेड ये नेफ्रॉन नहीं है बच्चा जी। आपने कैपिलरीज का नाम सुना है? कैपिलरीज किसी का है? हाँ सर, वही सब है ये किसी का है।
तो बच्चे जी आपको बुक सही बना लीजिए, अच्छा रहेगा आपको बुक में। जैसे मैं आपको थोड़ा और क्लीन दिखा दूँ क्या ये, अगर कुछ बच्चे को यहाँ से क्लीन दिख रहा है तो यहाँ से लिख ले। सर यहाँ पर इंग्लिश में नाम है, कोई बात नहीं, बुक में आपको हिंदी में दिया था कि नहीं दिया है, आप हिंदी में वहाँ से लिख लीजिएगा, क्योंकि अब इंग्लिश तो कलेक्टिंग ऑफ यानी संग्रहक नाली का कैपिलरीज केसिकाएँ, ब्रांच ऑफ रेनल वृकक यानी किसकी, यानी जो अपना रेनल मतलब क्या होता है बच्चे, वृकक सिरा का जो ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी यानी वृकक धमनी की सिरा ब्रांच है। बोमन कैप्सूल है यानी बोमन सपुंट है, और एक ग्लोमेरुलस है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन दो भाग होते हैं, नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, एक सीधा और एक उसका घुमा घुमा होता है। और एक कलेक्टिंग डॉट यहाँ पर ये सब इकट्ठा करती है, फिर ये मूत्र नाली से जाकर मिल जाती है। चलो बच्चे चित्र बन गया सर, चित्र बन गया, 2-3 दिखाया बच्चे को, जो पसंद आया बच्चे ने उसको बनाया, क्योंकि हम नेफ्रॉन पढ़ते तो नेफ्रॉन का डायग्राम बनना चाहिए, बच्चों ने नेफ्रॉन को बनाया। चलो आज बच्चों का ये मेहनत, जो मेरे बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं उसको डायग्राम बना रहे हैं, उसको कलरफुल बनाते हैं, ये परिश्रम कहाँ जाएगा, ये परिश्रम सबको दिखता है बच्चे। ईश्वर भी तुम्हारा देख रहा है ना कि बच्चा कितना तपस्या कर रहा है, फल तो मिलने हैं बच्चों जी, थोड़ा इंतजार की, बहुत देर होगा, अंधेर नहीं है, लेकिन आप लगे रहना श्रद्धे भाव से। नेफ्रॉन क्या बच्चा जी, मैंने कहा 2 पार्ट में है, एक तो बच्चे इसका कप के आकार का यहाँ पर सीरा कहेंगे, अंत नहीं कहेंगे, हम इसको सीरा लिखते हैं। सीरा, सीरा मतलब जो सिर नहीं होता है, जिससे हम लोग, ये कलम का क्या बच्चा जी, ये इसका सीरा नहीं है, मान लीजिए इसका ये सीरा हो गया, अंतिम सीरा, यहाँ शुरू हुआ यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसको सीरा बोलते हैं, एंड बोलते हैं, एंड एंड एंड। तो यहाँ पर आप लिख दिए सीरा। कौन सा सीरा, ये वाला सीरा, धमनी सीरा वाला बात नहीं बच्चों जी, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ये सा लगाता हूँ, अंत सीरा, ये दंत सा वाला, तुम वेन मत समझ लेना, सीरा वेन 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 नहीं, सिर सिर अंतिम हेड, ये वाला बनो एंड्स। तो कब क्या करके अंतिम सिरा होता है इसका, ठीक है। और कुंडली नली, कुंडलित मतलब नली का इसका क्या होता है बच्चों जी, जिसको हम ट्यूबलेस बोलते हैं। तो जिससे कप के आकार का शेप होता है। नेफ्रॉन का एक भाग जो होता है, मेन भाग क्या है बच्चों जी, उसको बोलते हैं वोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, वोमन कैप्सूल, यानी वोमन सनपुट। और कुंडलित भाग को क्या बोलते हैं बच्चों, नलिका, ट्यूबल, ट्यूबल, ट्यूबल हो गया बच्चा जी। चलो मैं आपको दिखाऊं क्या बना हूँ, ये बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा वो। एनसीईआरटी का अब देखो, उसको एनसीईआरटी ने बहुत कंफ्यूज किया ना, अब कंफ्यूज नहीं करेगा, उसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अब आप उसका ये देखना है, उसका ये जो मैं भाग बता रहा हूँ, जहाँ पर एक क्या है, कप, कप के शेप, कप के आकार का बच्चा जी शेप है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा जी, इसको बोल रहे हैं बच्चा जी हम लोग बोमन कैप्सूल। क्या बोल रहे हैं, बोमन कैप्सूल यानी बोमन सुपुन, ठीक है। इसमें बच्चा जी ब्लड आती भी है, ठीक है। तो ब्लड जो आती है तो उसका मतलब क्या बच्चा जी, अभिवाही धमनी, ठीक है। और ब्लड इसमें फिल्टर होकर बाहर भी निकलती है, तो जो उसको निकलता है उसको बोलते हैं अपवाही धमनी, ठीक है, यानी इफिशिएंट आर्ट्रियोल्स। वर्ड दिख रहा है, EFFERENT, इफरेंट आर्टियोल। और ये क्या है बच्चों, अफरेंट आर्टियोल, ठीक है, ठीक है। इसका हिंदी नाम है ये, इसका हिंदी नाम ये है। अब देखो बच्चे, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब बच्चे मैं बता रहा हूँ कि ये जो नली है, ये निकल रहा है, इसकी बात, निकलने पाइप करने बता रहा हूँ। ये जो इसमें जो दिख रहा है ये सब बच्चा जी, ये वाला, ये सब जो कुंडलित आकार है, कुंडलित, इसको मैं बता रहा हूँ बच्चा जी, ये क्या है, इसका मैं जिक्र यहाँ कर रहा हूँ। ये क्या है, ग्लोमेरुलस। क्या है बच्चा जी, ग्लोमेरुलस। आपको ग्लोमेरुलस कहाँ समझ में आएगा, यहाँ समझिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये जो मान लो बोमन कैप्सूल है, कप के आकार का, इसमें जो ये वह है ना, ये बच्चा जी, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। आपके बुक में छोटा दिया है बच्चा जी, छोटा दिया है, पार्ट ऑफ पढ़ा रहे हैं ना, उसको मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, ये क्या है, बोमन कैप्सूल, नीला कलर वाला, ठीक है। ये जो वायर दिख रहा है बच्चे, जिसको जो पसंद है, यहाँ से पसंद है तो यहाँ से बना लीजिएगा, आपकी इच्छा। लेकिन थोड़ा ये छोट कट रहा है तो कुछ यहाँ से कट दिखा देंगे, ठीक है। तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है बच्चा जी, ये इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बच्चा जी, ये समझ लो ना, ये वाला, ये जिसमें ये नलिका दिख रही है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बच्चे जी, मैं यहाँ से तीर लाया हूँ, यहाँ से तीर ला के यहाँ समझा रहा हूँ, ये है ग्लोमेरुलस। बहुत अच्छा कहा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या, ग्लोमेरुलस क्या करता है, मजा आ जाएगा आपको। ग्लोमेरुलस क्या बच्चा जी, ये ब्लड वेजल्स की केसिकाएँ हैं, कोशिका नहीं, केसिकाएँ बच्चे, मतलब ब्लड कैपिलरीज, अपने कैपिलरीज के नाम सुना था, कैपिलरीज केसिकाएँ हमने पढ़ा था, धमनी, सिरा और केसिकाएँ। तो यहाँ पर रक्त की केसिकाएँ हैं, ये क्या कर रही हैं वहाँ पर बच्चे जी, मान लो यहाँ ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो बच्चे जी जो भी फिल्टर होगा तो उसको केसिकाएँ क्या करती हैं बच्चे जी, आदान प्रदान करती हैं। उनका ग्रुप है बच्चे जी, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस क्या कर रही है बच्चे, फिल्टर कर रही है यहाँ पर, ठीक है। अब फिल्टर करने के बाद बोमन कैप्सूल में क्या पड़ा बच्चे, फिल्ट्रेट, जो भी फिल्ट्रेट मतलब कि चाय छानते हैं तो छन उसमें चाय पत्ती बचते हैं ना, सब जो फिल्ट्रेट सामान यहाँ बच गया, तो धीरे 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 ट्यूब की मदद से, इस ट्यूब
हमने बोला कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, एक तो बच्चों जी ये वाला और एक ये कुंडली तक ये सब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पार्ट। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पार्ट। और एक क्या है, बोमन कैप्सूल। तो नेफ्रॉन में कितने पार्ट, 2 पार्ट। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। इसमें ट्यूबुलर पार्ट से आते हैं बच्चों जी। और यहाँ की नली जुड़ी थी बच्चों, जिसको हम बोल रहे थे बच्चों जी कलेक्टिंग डॉट। क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग डॉट। अब देखो बच्चों जी, क्या आपका एनसीईआरटी का डायग्राम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो बच्चे जी को मजा आ रहा होगा। मजा क्यों नहीं आएगा, जब गुरुकुल आश्रम पे उनको पढ़ाया जाएगा तो मजा क्यों नहीं आएगा। ये देखिए मेरे प्यारे बालक, ये देखिए, ये रहा बोमन कैप्सूल। ओहो सर, छोटा अच्छा छुटुआ छुटुआ है ये कैपिलरीज है, लाल लाल दिख रहा है बच्चे, ये कैपिलरीज हैं, केसिकाएँ हैं। देखो यहाँ लिख दिया हूँ, केसिकाएँ क्या करेंगी, इनका काम हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये जो बच्चों ट्यूबुलर पार्ट है, जो पूरा पूरा पीला पीला भाग, पूरा पीला वाला सिर्फ नेफ्रॉन है, मैं पहले से बता रहा हूँ। कहाँ जुट गया है, यहाँ पर आके जुट गया इस नली से, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डॉट। कलेक्टिंग इसी में आके कलेक्ट होगा, जो भी उसमें छन के आएगा इसमें कलेक्ट हो जाएगा। और कलेक्ट होने के बाद बच्चों जी ये अंत और इसके नीचे मूत्र वाहिनी, उसके मूत्र वाहिनी होगी, जहाँ पर यूरेटर में चल जाएगा, वहाँ से मूत्राशय में जाके जमा हो जाएगा। मूत्र वाहिनी में आएगा, मूत्र वाहिनी से जाके वो कहाँ जमा हो जाएगा, लास्ट में यूरेथ्रा मूत्राशय में जमा हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग पेशाब के माध्यम से पानी जो भी पेशाब होता है बाहर निकल जाता है। तो मेरे प्यारे वालों, क्या समझा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। हाँ सर, बहुत खूबसूरत। अब मुझे नेफ्रॉन समझ में आ रहा है। तो किडनी ये काम नहीं कर रहा है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, ये काम कर रहा है बच्चे जी। इसीलिए बच्चे बोलते हैं वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं बच्चे जी, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। इसी तरह बच्चे जी यहाँ पर वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक की इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बच्चे, यहाँ तक बन गया। अब हेडिंग बनाइएगा प्यारे बालक जी, प्यारे बालक जी हेडिंग बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। अब आपको ये पॉइंट बना लेना चाहिए, ये डायग्राम चित्र बना लीजिए, सिर्फ चित्र बनाना है, ये मत लिखो इंग्लिश में, इसको हम समझाएंगे। मूत्र बच्चों पेशाब ऐसे नहीं बनता है, मूत्र बनते हैं बच्चों, इसके लिए कुछ टाइम लगते हैं, कुछ उसमें काम हो रहा है। 3 प्रोसेस होता है बच्चों, 3 काम हो रहा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, सिलेक्टिव रिजर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। चलो सिर्फ आपको ये बनाना है। बन गया प्यारे बालक का, हाँ सर बन गया, सर बन गया। आप बहुत कम चोरी किए हो, नहीं बनाए हो, हमसे बनवा रहे हो, कैसे टीचर हो तुम। चलता भाई, मेरे प्यारे बालक गुस्सा करने चलेगा। अरे हमसे कोई प्यार करता है तो प्यारे बालक ही प्यार करते हैं, हमसे गुस्सा भी तो वही ना करेंगे। लेकिन कुछ अच्छे बच्चे समझ रहे होंगे, सर जी गुस्सा नहीं, सर जी हमारे लिए ही मेहनत करवा रहे हैं। पीडीएफ से चित्र दिखा दिया ना प्यारे बालक को। अब चलो तीनों पॉइंट को सर जी समझा रहे हैं तुमको, कहे को टेंशन लेते हो। चलो आपने देखा था पहले, उसमें क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कोशिका वस्तवक निस्यंदन। जब भी लिखा हुआ समझ लेना बच्चे जी फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है, फिल्ट्रेशन की बात कर रही है। और क्या दूसरा आपने क्या देखा, सिलेक्टिव रिड्यूसन, कुछ चयनात्मक, कुछ बच्चों कुछ खास का ही रिड्यूसन होगा। जब बच्चों जी ब्लड में कुछ छानते हैं ना, तो उसमें बच्चों जी पानी, कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होता है। सब उसमें सिर्फ जहरीली सामान नहीं होती है ब्लड में, लेकिन बच्चे जी फिल्टर किडनी नेफ्रॉन सबको साफ कर देता है। लेकिन लफड़ा ये कि फिर उसको हम लोग उसमें से कुछ चाहते हैं कि नहीं अच्छा सामान फिर से हमको वापस मिल जाए, तो पुनः अवशोषण करते हैं, फिर दोबारा उसको हम लोग सोख लेंगे। कौन सोखेगा, कैसे होगा, टेंशन मत लो। और लास्ट में नलिकीय स्रावन, स्राव मतलब बच्चे जी सिक्रेशन, उसमें से कुछ सिक्रीन निकलेगा और जाके वो मूत्र मिल जाएगा, फिर हम जिसको हम लोग ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा, वहाँ से जगह पेशाब बन जाएगा, निकल जाएगा। चलो तीनों काम चलो पढ़ते हैं, बन गया नोट्स। चलो तो पहला काम ने क्या पढ़ा, ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों जी पेपर में, ये पिछले साल पूछा गया था पेपर में कि ग्लोमेरुलर बच्चे तुमको लगता नहीं पूछा गया है, सब दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे, पेपर भी रखे हैं। लेकिन बच्चे जी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 3 बजे से बच्चों को क्लास है, देखो टाइम का अभाव है, 2:37 हो गया, 3 बजे से क्लास से बच्चे ऑफलाइन पढ़ेंगे तो कैसे होगा बच्चे जी। लेकिन भरोसा करो, देखो बच्चे जी मैं अपने धर्म से जात से बच्चे जी एक क्षत्रिय हूँ, तो जबान में बच्चे बिल्कुल सच बोलूँगा आपसे, मुझे कुछ नहीं आता ना बच्चे, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है। बाकी लोग तरह नहीं कि भारतीय मन लाए, उसके आंसर क्वेश्चन छपवाए, डिजिटल बोर्ड रखे हैं सब लोग, भारतीय भवन का आंसर क्वेश्चन छाप लेते हैं, लगते हैं समझाने, वही में बच्चा सब हल्ला करते हैं, वाह गुरुदेव, इंडिया के बेस्ट टीचर, भारत के बेस्ट टीचर। ठीक है, हमें कुछ बच्चे उतना नाम तो मुझे अपना खुशियाँ नहीं लौटाना है, लेकिन बच्चे जो अच्छे बच्चे इस लेक्चर को देखते होंगे ना, दिल से दुआ देते होंगे, इतना मैं कहता हूँ। पेपर दो बैठना, पेपर तुम्हारा 18 तारीख इतना मस्त जाने वाला है, फिर पूछना मत। हाँ, जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसके लिए तुम ही बुरा मत मानना, हम ही बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलो फटाफट तुरंत तेजी करते हैं बच्चा जी, तेजी में।
ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या करता है बच्चे जी, ये क्या करता है, मतलब अपनी डायग्राम देखा, ये क्या है बच्चे जी, इसमें अपने को दिखाते हैं ये ग्लोमेरुलर है, ये क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं, ये क्या है बच्चे जी, बोमन कैप्सूल, क्या है बोमन कैप्सूल, पीला पीला पार्ट है, नेफ्रॉन है। ये क्या करता है बच्चे, इसमें कुछ ब्लड आया, इसमें ब्लड आता है, इससे ब्लड बाहर निकल जाता है। तो ब्लड जब आता है तो कौन लेके आते थे, बृकक धमनी, और लेकर जाती है बृकक शिरा, यानी रेनल आर्टरीज और रेनल वेन। अब इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो भी सब ट्रांस होते हैं इसमें चले जाते हैं, कहाँ पर, ये अपना कौन सा रास्ता है, इसको हम तो बोमन कैप्सूल में। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो भी होते हैं बच्चे, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, रक्त के अत्यधिक लवण फिल्टर निस्यंदन कर लेते हैं, यानी फिल्टर कर लिए जाते हैं बच्चे जी, किए जाते हैं। और प्रारंभिक सबसे पहले फिल्टर करने के बाद जी नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में आता है, सबसे पहले इसमें फिल्टर कर लिया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, ग्लोमेरुलर में। और उससे करने पहले तो ये कहाँ जाएगा, बोमन कैप्सूल में जाएगा। सर मज़ा आ गया। ब्लड आया, पहले फिल्टर को कहाँ जाएगा, ये पहले सबसे फिल्टर करने के बाद जो भी सब ट्रांसफर कहाँ जाएंगे बच्चे जी, चले जाएंगे बोमन कैप्सूल में। उसके बाद क्या होगा बच्चे जी, नेफ्रॉन में प्रवेश कर जाता है, फिर उसके बाद नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में प्रवेश करते हैं दूसरा। और हमारी किडनी रोज लगभग, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है बच्चे जी, एक्स्ट्रा नॉलेज है, हमारी किडनी लगभग रोज 180 लीटर फिल्ट्रेट करती है। इतना पानी, तो क्या हम लोग 180 लीटर पेशाब करते हैं क्या डेली, कितना सोचो बच्चे जी, डेली हमारी किडनी बच्चे, इसलिए बच्चे किडनी खराब होने पर हम लोग ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। किडनी देखो कितना अच्छा काम करती है, डेली 180 लीटर ब्लड को बच्चे जी वो साफ करती है डेली। तो तुम ये सब जानकारी कहाँ से लाते हो सर जी, सब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। बच्चे के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा गया है, एक स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन, शुरू में इतना बच्चे उसका होता है, जबकि मूत्र बच्चा जी हम लोग 1 या 2 लीटर करते हैं। पेशाब हम लोग कितना करते हैं, 1 से 2 लीटर। तो तुम सोचो 180 लीटर छाना गया और पेशाब हुआ 1 लीटर 2 लीटर, तो बाकी कहाँ गया 178 लीटर, भाई वो कहाँ चला गया, कहीं गया नहीं बच्चा जी। आज साइंस पढ़ रहे हो तो मज़ा आएगा। तो बच्चे जो मैं एक रेसिपी 1.5 से 2 लीटर लिखाऊँ, 1.5 से 2.5 लीटर, बुक में 1 से 2 लीटर दिया है एनसीईआरटी में, तो हम लोग उसी को वैरी में लेकर चल रहे हैं, 1.5 से 2 लीटर या 1 से 2 लीटर, ठीक है। चलो दूसरा क्या पढ़ा था हमने बच्चा जी, दूसरा पढ़ा था कि उसमें जो 180 लीटर है ना बच्चे जी, फिर उसको फिर दोबारा सोखा जाएगा। पहले छान दिया, फिर उसमें से अब उसको कुछ यूजफुल सब्सटेंस होगा, हम नहीं जाने देंगे। भाई तुम सब कैसे जा सकते हो, कुछ जो मेहमान जो दुश्मन है जाओ, जो दोस्त है तो उसको रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा सर जी, चलो तो पीडीएफ से चित्र पहले दिखाना पड़ेगा आपको। इसका तो मैं डायग्राम खुद बना दिया हूँ बच्चा जी। इसका चित्र पहले आपको, ये हेडिंग डालना है, सिलेक्टिव ऑप्शन, ये पहले चित्र बनाना है। तो पहले चित्र हम आपको दिखा दें, जगह छोड़ रहा हूँ, पहले चित्र बना लीजिएगा तब ये लिखना है। चलो सर मज़ा आ रहा है बच्चा जी, हम लोग को इतना, हमारे गुरु अगर हमको इतना अच्छा पढ़ाते ना बच्चे, सब जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ, संस्कृत, हिंदी, एसएसटी, तो बच्चे जो हम लोग बहुत अच्छे करते हैं। फिर बच्चे जो हमने अच्छा किया जीवन में, हम लोग जी खुद से पढ़े, संघर्ष किए, हमारे गुरु ने इतना हेल्प हमारे लिए नहीं किया बच्चे जी। तो तुम्हारा जनरेशन कितना खूबसूरत है, वो भी फ्री में बच्चे जी, जिसके पास सिर्फ मोबाइल होगा, डेटा होगा, बच्चा घर में पढ़ सकता है। हम लोग में ऐसा नहीं था बच्चे, ना डाटा था ना, तो तुम लोग, ये अंबानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई जियो आया तब से डाटा सस्ता हो गया। आज तुम देख, हम लोग कभी कभी अपना खुद बता रहा हूँ बच्चे, आज से 4-5 साल पहले 1 GB डाटा हम लोग बच्चे जी 1 महीना बचा कर रखते थे, क्या खत्म हो जाएगा। आज देखो डेली तुम लोग को इतना डाटा मिल जाता है, अच्छा बच्चा पढ़ सकता है। ये बोमन कैप्सूल फिल्टर होने के बाद बच्चा जी जा रहा है, लेकिन 180 लीटर में थोड़ी पेशाब करेंगे, उसमें से हम बच्चे जितना यूजफुल है सबको कैपिलरीज क्या करती है, कैपिलरी क्या करती है, केसिकाएँ क्या करती हैं, खींच लेते हैं। यार आओ तुम अच्छे हो, तुम आ जाओ। कौन कौन अच्छा है इसको लिखना। पहले डायग्राम बन गया बच्चा जी का, हाँ सर बन गया। चलो डायग्राम बन गया, तो मैंने क्या बोला था, यह डायग्राम बन गया, चित्र पीडीएफ से बनवा दिया। अब देखो क्या होता है, जैसे उसमें क्या है, वो तो सब छान दिया है ना नेफ्रॉन, तो उसमें मान लो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है, उपयोगी पदार्थ हैं, यूजफुल सब्सटेंस हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो फिल्ट्रेट हो चुके हैं। उसमें वाटर भी है, वाटर की एक बड़ी मात्रा भी जो होती है, जो नेफ्रॉन के आसपास की केसिकाएँ, कैपिलरी, चित्र में देखा है, चित्रों में कैपिलरी क्या कर रही थी, पुनः उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है, फिर खींच लेती है। अरे भाई रुक जा, तुम छोड़ के ना जाओ पिया, कहाँ जा रहे हो तुम। नोट, एक नोट आया है, तो नोट तो भाई आपको ज्ञान दे के ही जाएगा। पुनः अवशोषित जल की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कितना जल खींचना है। अच्छा तुम सोचो बच्चा जी, कितना कैपिलरीज, कितना पानी खींच लेगा, सब खींच लेगा नहीं। ये बात का कभी कभी आप बच्चा जी, आप पानी कम पीते हो, कभी ज़्यादा पीते हो। अगर तुम पहले से ज़्यादा पानी पीते हो तो कैपिलरीज उसमें से कम खींचेगी। कैसे हमारे शरीर में 65% पानी होना चाहिए, तो उतना ही खींचेगी।
बाकी को हम लोग क्या होगा, पसीना बन जाएगा, कुछ पेशाब में चल जाएगा। इसे देखना बच्चा जी, पेशाब 2 कलर का होता है। कभी-कभी आपको पीला पेशाब होता होगा, कभी सफ़ेद होता होगा। तो सफ़ेद हो रहा है तो समझ लो कि बच्चा जी पानी आपके शरीर में ज़्यादा है, तो सफ़ेद हो रहा है। पानी कम पिए हो तो क्या हो, ज़्यादा उसमें आपका पीला-पीला दिखता है। तो पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, ये भी आपको थोड़ा इस पर भी बात करेंगे, ये भी सवाल पूछा गया है। यूरोक्रम नाम एक वहाँ पर चीज़ है। लिख लिया बच्चा जी ने इसको? नोट लिख लिया? हाँ सर। चलो आते हैं नेक्स्ट में। चलो, ओ सर जी पीला-पीला पेशाब करत हैं, एक सफ़ेद होता है। सब बना देते हो सर। हाँ सर चलो। शरीर में जब पानी कम होता है तब बच्चा जी अत्यधिक, अब देखो उसमें से ज़्यादा पानी खींचेगा। जब शरीर में पानी की मात्रा कम होती है तो ब्लड में जो जो जितना वो 180 लीटर जो फिल्टर हो उसमें से ज़्यादा पानी खींच लेगा, ठीक है? ज़्यादा पानी खींचेगा तो मूत्र, तो बनने वाला मूत्र गाढ़ा होगा, कंसंट्रेशन पीला होगा, बहुत पीला-पीला होगा, क्योंकि पानी कम था तुम्हारे शरीर में पहले से, तो वहाँ पर अवशोषित अत्यधिक मात्रा में जल उसमें से खींच लिया जाएगा। तो बच्चा इसीलिए हम लोग पानी कम पिए। किडनी देखो कितना हेल्प करी, पानी वहाँ पर भरपाई कर रही है। शरीर में ज़्यादा मात्रा में पानी होता है तब क्या होता है, तब पानी का अवशोषण कम होता है। नोट का क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? तो आपका पेशाब भी ज़्यादा उसमें कम होती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा जी इतना ही, इतना ही, इतना ही। यहाँ से हम आपको क्वेश्चन कराएं, एक पॉइंट पहले लिखवाएंगे, एक क्वेश्चन भी करवाएंगे। इतना हो गया? चलो नहीं ठीक है, इसके बाद इसके नीचे कराते हैं, इसके नीचे कराते हैं। तो तीसरा भी तुम पढ़ लो पहले, तीसरा पढ़ लो। सर फिर पीडीएफ आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना बच्चा जी? चलो तीसरा पॉइंट, तो पहले आपको बनाना है डायग्राम, सुंदर सा, प्यारा सा, खूबसूरत। इसमें आप डायग्राम न भी बनाते तो काम चल जाता, लेकिन हम बना ही लेते हैं क्योंकि सेम डायग्राम है, दोनों वाला सेम है। चलो ये वाला डायग्राम, फिर से वही डायग्राम है, दोबारा बना लो, मजा आ जाए। क्या है इसमें, बोमन कैप्सूल बनाओ, ये उसका ट्यूबुलर पार्ट बना दो, यहाँ पर एक सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना है, यहाँ तक, ये कुछ लिखना नहीं है। हो गया प्यारे बालक जी का? हो गया, हो गया। हाँ सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब मज़ा तो आएगा ना, जब समझ आएगा तो मज़ा आएगा, जब समझ नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। तो नली की ये स्राव क्या होता है बच्चे जी, इसमें क्या होता है जी, यूरिया अतिरिक्त और लवण में स्राव होते हैं। आपने पढ़ा कि बच्चे जी मेटाबॉलिक अपसेट क्या है बच्चे जी, उसमें कुछ हार्मफुल हैं। यूजफुल क्या है बच्चे जी, यूजफुल क्या था, यूजफुल क्या था, यूजफुल था उसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, इसको तो दोबारा खींच लिया गया, री ऑब्जर्व कर लिया गया, दोबारा खींच लिया हमने। लेकिन जो उसमें का जो खराब सब्सटेंस बच गया है, यूरिया, अतिरिक्त जल और लवण नलिकाओं में स्राव होते हैं, जो संग्रहण वाहिनी में जो कलेक्टिंग डक्ट था बच्चों जी, कलेक्टिंग डक्ट, सर जी अब तो नेफ्रॉन का पूरा धुआं धुआं उड़ा दिए। नेफ्रॉन तो मज़ा आ रहा है सर जी। अब देखो तुमको एनसीईआरटी पूरा फोड़ के पढ़ाते हैं, फोड़ देंगे एनसीईआरटी। चलो मैंने क्या बोला बालक जी, ये बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये जो कैपिलरी यूरी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, जब उसमें जब ये फिल्टर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है बच्चे, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में होने के बाद बेमोन कैप्सूल जा रहा है और एक कलेक्टिंग डक्ट लगा हुआ है। लेकिन जो 180 लीटर का फिल्टर हुआ है उसमें क्या होता है बच्चे जी, जो भी यूजफुल चीज़ है उसको खींच लिया गया, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है। अरे ग्लूकोज हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, अमीनो अम्ल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों, अमीनो अम्ल बच्चे पाचन में सब लोग हेल्प करता है लोग, ठीक है। और संग्राहक वाहिनी ये है कलेक्टिंग डट, इसमें जो खराब जो था यूरिया वूरिया इसमें आकर जुड़ गया। अब ये कहाँ जुट जाएगा बच्चे, यहाँ से देखो एक और नली दिखाया है, यहाँ से जाएगा लास्ट में यूरेटर से, मतलब मूत्राशय जाएगा, मूत्र नली से मूत्राशय जुट जाएगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, पेशाब के माध्यम से पानी निकल जाएगा। सर पूरा नेफ्रॉन समझ में आ गया, पूरा ए टू जेड। चलो यहाँ तक हो गया प्यारे बालक जी का, ये घूंघट लगाओ नहीं तो बच्चा सब कुछ लिख लेगा। यहाँ तक हो गया, ठीक है। सर मास्टर पगला गया है आज, फिर चित्र लेके आ गया। क्या करे प्यारे बालक, तुम सुंदर हो ना, सुंदर हो तभी तो तुमसे करवा रहे हैं। चलो ये फिर से बनाइए, क्या है इसमें, कुछ तो नहीं है। चलो हो गया, प्यारे बालक जी का बन गया, ठीक है। चलो तो मूत्राशय, अब देखो बच्चे जी चित्र में देखा आपने, वहाँ से क्या हो रहा है बच्चे जी, मूत्राशय, मैं बोला ना कलेक्टिंग डक्ट के नीचे कुछ जुड़ा हुआ है, तो उसका होगा मूत्राशय, मूत्र जो होगा मूत्राशय नील बड़ा में जमा हो जाएगा, ठीक है, जो थोड़े देर के लिए होता है बच्चे जी। और मूत्राशय क्या है, एक मांस का जो एक थैला है, मांसल है, और यह नर्वस कंट्रोल है, तंत्रिका से निकलती है। वो सर नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चे जी, पढ़ना है, अगले चैप्टर में पढ़ना है, थोड़ा सब्र करो। अब देखो मैं क्या बता रहा बच्चे जी, नर्वस सिस्टम मतलब, अच्छा बच्चे जी क्या हमको पेशाब आता है तो क्या हम पेशाब को नहीं रोक पाते हैं, क्या रोक पाते हैं बच्चे जी, यानी हम लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी हम पेशाब रोक के रखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। रोक ली इसलिए पता है क्योंकि नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, इसलिए हम अपने हिसाब से रोक लेते हैं थोड़ा देर के लिए, कभी मान लो जरूरत है तो रोक दिए, तो ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन कुछ कुछ मतलब अनैच्छिक क्रिया है जो
नहीं हमसे रुकाती है। अब बच्चा जी हेडिंग बनाइएगा, मूत्र त्याग। पेशाब बन गया है, थैला में जमा है, हमने उसको कुछ देर रोक कर रखा है, तो कितना देर का दिन भर कर रखेंगे कि करना पड़ेगा? तो पेशाब तो करना ही पड़ेगा, यानी हमको म्यूचुरेशन करना ही पड़ेगा, जिसका हिंदी होता है बारंबार पेशाब की इच्छा या मूत्र त्याग, या मूत्र त्याग। हेडिंग बन गया बच्चा जी का। सही लड़का कहना था जी मुतद्दा ही छोड़ के बच्चे तो सुना भी होगा तो ऑफलाइन में। देखो ये छोड़ रहे हैं बालक जी, रोक के रखे थे अब छोड़ रहे हैं। तो बच्चा जी कितना कितना अपने पढ़ा अपने लाइफ के बारे में। हम लोग बच्चे जी जब भी हमारे शरीर में ये क्या है, पेशाब क्या है बच्चे, जहरीली चीज़ है, कितना निकल रहा है ना पेशाब के माध्यम से। तो किडनी ने कितना काम किया, नेफ्रॉन ने कितने हेल्प किए, और वहाँ पर बोमन कैप्सूल ने क्या किया, दोबारा रिविजन हुआ, तीसरी बार उसको जब इसके सब ट्रांसफर कलेक्टिव में गया, फिर लास्ट में पेशाब हुआ। बच्चा जी क्या ये बताओ तुमको मज़ा आया कि नहीं आया, मेरे प्यालक बालक जी मज़ा आया कि नहीं आया? तो म्यूचुरेशन में आपको बच्चा जी अभी लिखना है, मैं आपको ये फोटो दिखा दिया हूँ, तुम एक बना सकते हो कार्टून फोटो, जो भी बनाना बना दो। अरे क्या है बुराई, हम लोग बच्चे जी अच्छा सा दिल, हम लोग साफ दिल वाले में बच्चे ना पढ़ रहे हैं। अब बच्चे जी म्यूचुरेशन में क्या लिखना है आपको, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको नोट्स दिखा दूँ। चलो क्या है बच्चे जी, यहाँ से आंसर यहाँ से लिखिएगा, क्वेश्चन बन गया था, आंसर लिखिए। मूत्र मार्ग के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से बच्चा जी शरीर से मूत्र को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है बच्चा जी, मिक्चुरेशन कहलाती है। मिक्चुरेशन कहलाती है बच्चा जी, यानी मूत्र त्याग कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बच्चा जी आपका एक अंतिम टॉपिक बच रहा है हमारे हिसाब से, तो बस थोड़ा थोड़ा वेट कीजिए, अब चैप्टर खत्म ही होने जा रहा है, थोड़ा सा और बच गया है। मैंने क्या बताया जी, अब जैसे हमने कहा कृत्रिम वृक्क। अच्छा मान लो बच्चे किडनी हमारा ठीक है, हेल्दी है, तो ये सब पेशाब हो रहा है, हम लोग ब्लड साफ हो रहा है, पेशाब हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बच्चे जी अगर मान लीजिए किडनी अपना खराब हो, किसी व्यक्ति की सुना होगा किडनी का, तो उनको बच्चे का रहता है डायलिसिस। क्या रहता है उनको, क्या रहता है किडनी, उसका मतलब आर्टिफिशियल किडनी, यानी उनको बाहर से हेल्प देता है। ये क्या है बच्चे जी, तो ये मशीन की सहायता से शरीर के बाहर रक्त की छानने की प्रक्रिया है। कैसे, और यहाँ पर आपको थोड़ा मैं चित्र दिखा दूँ, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, इसको जरूर पढ़ लेना बच्चा जी। ऐसे से संबंधित मैं सारा टॉपिक कराता हूँ। ये रहा वृक्क के कृत्रिम वृक्क, यहाँ देखो मान लीजिए इंसान है, ठीक है, इसे क्या है बच्चा जी, इसका मान लीजिए जैसे किडनी खराब हो गई, ये अब उनका ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो ये दो ट्यूब लगी हैं, दो, एक में क्या हो रहा है जी, मान लीजिए कि यहाँ पर ट्यूब लगा गया, ये क्या करता है ब्लड खींचता है, शरीर से ब्लड खींचा खींचा खींचा, यहाँ लिखा है धमनी से पंप के मार्ग से, और प्रेशर से खींच लिया बच्चा जी। खींचने के बाद जी यहाँ पर झिल्ली जमा हुआ, जिसने नेफ्रॉन में झिल्ली था, यहाँ में झिल्ली है। अब चयनित परमज्ञ में मतलब जी पेरिमिएबल, यहाँ पर झिल्ली होते हैं, जहाँ पर नली होती है जिसको ब्लड को छानती है, छानते छानते क्या होती है बच्चा जी, छानने के बाद बच्चा जी क्या होता है, यहाँ से कुछ सब्सटेंस इसमें आ गया, अपोहन के बाद जो भी उसमें जो भी ब्लड में खराबी था इसमें आगे चला गया, ठीक है। और जो उसमें यूजफुल सब्सटेंस जो भी अपने पढ़ा, जो ब्लड में अच्छा बच जाता है चीज़, वो क्या होता है बच्चे दोबारा धीरे 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 इस नली में और फिर शरीर में चल जाती है। यानी शरीर से खून खींच लिया गया, खून को साफ किया गया, और तो बच्चे जब हम नहीं जी पाएंगे, किडनी हमारी खराब होती है, नहीं जी पाते बच्चे, कितना इसको करने बहुत खर्चा लगता है बच्चा जी। ये डायलिसिस बोलते हैं इसको, डायलिसिस अपोहन, बहुत खर्चा आता है बच्चे। और ये कितना दिन ऐसा किया जाएगा, मशीन पर प्लेटर है, आपका खून मशीन में बाहर साफ किया जाता है, शरीर से बाहर साफ किया जाता है पूरा। इसको आप यहाँ से लेके बच्चे जी यहाँ तक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा आपको डायग्राम समझा दिया कि डायलिसिस क्या है बच्चा जी, ठीक है, पूरा यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, मेरे प्यारे बालक पढ़ लेंगे। कुछ अच्छे बालक इसको लिख भी लेंगे, क्योंकि लिखा यह भी जानिए, मैं पहले बताया था कि यह भी जानिए क्या आप जानते हो, जब भी एनसीईआरटी में कुछ पीला बॉक्स में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं कि अब अंतिम टॉपिक बच गया आपका एनसीईआरटी क्या, प्लांट में उत्सर्जन। आपने जरूर एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे, मुझे जहाँ तक मैं मानता हूँ। समय कम है तो बच्चे जी मैं थोड़ा इसको जल्दी में कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि बच्चे जी प्लांट हम लोग में तो भी होता है, तो क्या पौधे में भी नहीं बनता है, सब्सटेंस बनता है उनमें भी, जिससे क्या हुआ उनका जो भी CO2 है तो रेस्पिरेशन से बाहर निकल गया, ऑक्सीजन भी उनसे बाहर निकलता है, जो हम लोग खींचते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकल गया, श्वसन में वो लोग CO2 अंदर लेते हैं, ये बाहर निकलते हैं। ये दोनों होता है बच्चे जी डिफ्यूजन के माध्यम से, विसरण के माध्यम से, ठीक है। और उनमें पौधे में बच्चे अपने पढ़ा था जब जाइलम फोलम हम पढ़ रहे थे, तो बता जी उनमें जो एक्स्ट्रा जल है तो उसको भी तो बाहर निकाल लेता है। तो एक्स्ट्रा जल को कैसे निकालते हैं बच्चे जी, वाष्पोत्सर्जन से, यानी ट्रांसपिरेशन से। कैसे, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से हम निकाल रहे थे बच्चा जी। अब सर लेकिन इनमें क्या है उत्सर्जी पदार्थ, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो इनमें उत्सर्जी पदार्थ कुछ हो सकता है बच्चे जी, जैसे टेनिन, गोंद, रेजिन, दूध, ये इनके क्या है बच्चे जी, कचरा है। कभी आपने देखा है, कभी पेड़ से लसा निकलता है, किसी से अपने दूध निकलता है, जैसे अपने कनैल का फूल तुरा होगा, लेकिन उसमें दूध निकलता है, कभी अपने पीपल का पत्ता तुरा देखिए दूध निकलता है, और क्या बच्चे जी उनका ये वेस्ट पदार्थ है उनका, ये बाहर निकलता है वो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ PDF दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा जी।
ये जो सब्सटेंस है ना, इसका मैं थोड़ा डायग्राम दिखा दूँगा, बस 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 अपने इतना मेहनत किया बच्चे जी, इसको तो बना लीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, इसको नोट कीजिए फटाफट से मेरे प्यारे बालक नोट करें इसको। चलो बालक जी, ये देखिए किसी पौधा से मतलब बच्चा जी क्या निकल रहा है, दूध निकल रहा है, जिसको हमने क्या बोला, जो रबर होता है, रबर निकलता है ना, रबर बच्चों, रबर ही बनता है इसी से, पेड़ से बनता है, कितनी में रबर। और ये क्या बच्चा जी, एक पौधा का नाम है बच्चा जी, जिसको हम लोग बोलते हैं अफीम, अफीम उसका पेड़ है, उससे क्या निकल रहा है बच्चा जी, लेटेक्स निकल रहा है, ठीक है। ये गंध कभी तो लहसुन चुरा, पहले तो हमारे माँ जो थी ना बच्चे, हम लोग पौधे से निकाल देते थे, माँ उसे टिकली उकली साट देती पहले की, अभी नहीं, अभी तो लाशा आता है। और ये क्या बच्चा जी, रेजिन है, रेजिन। रेजिन कुछ ऐसा होता है, ये क्या है बच्चा जी, उसका गोंद गोंद ऐसा होता है। इसको उसको लिखना नहीं था बच्चा जी, सिर्फ आपको दिखा दिया मैं पीडीएफ से कि नॉलेज दिमाग खुल जाए। कुछ बच्चे बना भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बना लेते तो बायोलॉजी में जितना चित्र बनाओ सुंदर बालक हो। ओपीएम मैंने दिखा दिया, अफीम है जो लेटेक्स दवाओं से बनती है बच्चे, ठीक है। चलो अब मैं कुछ पॉइंट आपसे कराऊँ, टॉपिक हो गया समाप्त। लेकिन बच्चा जी एक लेक्चर मुझे और लाना पड़ेगा, इसके जितने इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है उसको करने के लिए। फिलहाल मैं आपको कुछ पॉइंट इसका अच्छे से और कराना पड़ेगा आपको। चलो अब ये टॉपिक बच्चा जी इसको नोट कीजिए। पौधे में विभिन्न उत्पाद जो भी होते हैं बच्चा जी, उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके का उपयोग करते हैं, वो भी अपने अलग मेथड अपनाते हैं कि उनके जो कैसे हम लोग तो क्या किया बच्चे, किडनी से हमारा सब कुछ निकला, नेफ्रॉन में साफ किया निकला मूत्र के मार्ग से। इनमें अलग तरीका है, जैसे उनका O2 CO2 निकलना है तो स्टोमाटा के माध्यम से निकलते हैं। जो उनमें एक्सेस वाटर है, जो ज़्यादा पानी है, वो वाष्पोषण ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाता है, ठीक है सर जी। पौधे में अपने ये नहीं लिखना, ये थोड़ा कट गया, यहाँ से थोड़ा काट देता हूँ, ये कट मिस्टेक हो गया था, इसको मैं वहाँ सही लिख दूँ अगले पेज पर। चलो पौधों में बच्चों, पौधे यानी प्लांट्स अपने पुराने हिस्से में पुरानी पत्तियाँ और पेड़ की छाल में कभी भी खोते हैं, कहते तो उसका पत्ता खो जाता है, उसका पत्ता सूख के गिरता है। आ रहे हैं, ठीक है, हो गया। और क्या बची, तीसरा पॉइंट क्या बचा जी, कभी पौधे अपशिष्ट उत्पाद यानी जो उनका सेलुलर वैक्यूल्स, इनको सिक्किए रिक्तिकाओं में जमा हो जाते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद बच्चे जी, जैसे अन्य उत्पाद क्या है, जैसे मैंने दूध दिखाया था, गोंद दिखाया था, उसका जो गम, ये बच्चे जी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। VVI है, बहुत बार पूछा गया है ये कहाँ जमा होते हैं, तो याद रखिए पुराने जाइलम में, ओल्ड जाइलम में। कहाँ बच्चा जी, ओल्ड जाइलम में, ओल्ड जाइलम में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। पौधे अपने आसपास की मिट्टी में भी कुछ अस्मिता छोड़ते हैं, जैसे उनमें जो माटी है ना, उनमें भी जो कुछ कचरा है उस मिट्टियों में छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो अब यूरिन क्या माना, ये यूरिन मूत्र, इसको मैं आपको एक पीडीएफ किताब देता हूँ, वहाँ से नोट कर लीजिए यूरिन के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे वालों जी नोट हो गया, इसको नोट हो गया। थोड़ा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, थोड़ा दिखा दूँ फिर से, कुछ छूट ना जाए प्यारे वालों का। हमने ये पॉइंट पढ़ा, कितना, 1 2 3 पॉइंट इधर पढ़ा हमने, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा बच्चा जी, पाँचवा पॉइंट पढ़ा, और छठा, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया यूरिन, इसके बारे में लिखना है, तो सिर्फ हेडिंग बनी यूरिन, मैं लिखवा देता हूँ। ये पॉइंट आपको बनाना है बच्चा जी, जिसको मैं यूरिन बोला हूँ कब से, ये यूरिन है बच्चा जी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है, 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्या बनेगा कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो जल नीचे लिखवाते हैं। और ये पूछता है बच्चे, उसको कोई मात्रा पूछ लेता है कि जल मूत्र में क्या क्या होता है, तो जल 95%, यूरिया 2%, और लवण 2%, और अदर 1%, ठीक है बच्चा जी। चलो नोट हो गया, नोट हो गया। यूरिक एसिड इतना इतना डी होता है। रंग, रंग ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछेगा कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो बच्चे जी बताइएगा आप, यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करा दूंगा, फिर अपने देखा कि कभी कभी लोग को पैर में दर्द होता है, गठिया होता है, क्योंकि बच्चे जी वहाँ यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चे जी पेशाब जाँच की, जिसको हम अर्थराइटिक्स बोलते हैं ना, मतलब अर्थराइटिक्स हो गया, गठिया रोग हो गया है। सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है बच्चे जी, कंपटीशन का बुक है, वहाँ से भी मैं आपको करा रहा हूँ, तो सोचो आपके लिए काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, हो गया बालक जी का, इतना नोट हो गया, सुंदर बालक है। चले बच्चा जी, कुछ ऑब्जेक्टिव मैं अपने से कराता हूँ, कुछ आपको अब जितना टारगेट है जब लगाइए सारे किताब से बन जाएंगे। और बच्चे जी भैया आपको क्वेश्चन से कराने हैं, बहुत पार्ट बच गए हैं अभी, इस लेक्चर में संभव नहीं है बच्चा जी, नहीं टाइम हो गया, बच्चे आगे बैठे हैं, तो थोड़ा मैं जल्दी आपको दिखा दूँ क्या नोट्स में क्या है। तो मैं यहीं पर वीडियो थैंक्स लिखता हूँ, शायद इस पर मैं चर्चा आज कम कर पाऊँ, ये समझो कि मैं आपको होमवर्क ही देके जा रहा हूँ, तो मैं थैंक यू यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे बालक को पढ़ने के लिए। अब बच्चा जी चैप्टर का हो गया फिनिश, अब खाली करना है आपको थोड़ा अभ्यास, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न क्या क्या पूछे गए क्वेश्चन में लगाइए, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। ये तो ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा प्यारे बालक जी, देखते हैं कौन बच्चा कितना करके रखेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें भी बात होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे प्यारे बालक से कुछ छूटबो करेगा, एकदम धुआं छोड़ा देगा, इतना टॉपिक पढ़ा दिया है ना कि पूछिए मत। चलो
मेरे सुंदर बालक, अच्छे बालक हैं आप। सर आप हमें सुंदर बोलते हैं, हाँ बोलेंगे। तुम मेहनत जो करते हो, नोट्स बनाते हो, रिवीजन कर रहे हो, इतना पढ़ाई सबसे नहीं ना हो पाएगा बच्चा जी। इतने गहराई में पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता। सब लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा मिल जाए ऊपर जहाँ पर कुछ क्वेश्चन वायरल हो जाए। हाँ बच्चा, यहाँ थोड़ा बात कर लेता हूँ। लिखा है निम्नलिखित में से उत्सर्जन प्रक्रिया कौन सा रक्त कोशिकाओं द्वारा चयनात्मक रूप से पुनः पुनः सोख लिया जाता था। याद आ रहा है बच्चा जी? डबल हम लोग सोख रहे थे, क्या क्या सोख रहे थे उसमें से? क्या सब सोख रहे थे क्या? अरे सर मजा आ गया। जो पढ़ाए वही तो पूछ रहा है सर जी, तो क्या क्वेश्चन तुमको लगता है बाहरों से पूछ लेगा क्या? उसको डरने है तुमसे? डरना पड़ेगा तुमसे। चलो थोड़ा जल्दी हो जा बालक जी। चलो बच्चे जी, हम आएंगे तो बस 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 बहुत समय नहीं है अब तो। खाली क्वेश्चन से करना है, तो क्वेश्चन से हमें समय नहीं है बच्चे जी। सब क्वेश्चन आंसर लिख के रखे गए हैं, सिर्फ आपको बस कल या परसों, आज कल में, कल तक आपको लेक्चर मिल सकता है। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आप इसी को बनाइए ना, बहुत इसमें आपको टाइम लग जाएगा। नेफ्रॉन पाया जाता है किडनी में, किडनी में, किडनी में, यही सब तो पूछे हैं ये लोग। कुछ क्वेश्चन बच्चे पहले से भी है, जो पहले से पढ़ के आए हो। क्या कह रहे हैं? रेजिन किस पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन मतलब दूधवा। दूधवा कहाँ से निकलता है? गोंद, गोंद से ना हाँ, रेजिन टाइप का था। तो बबूल में, किनारे में, कि ये चीर में, ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। चीर का पौधा है बच्चे जी। कभी आपको हम दिखा देंगे, जिस दिन बात करेंगे तो पौधा दिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ओहो, मूत्र का पीला रंग किससे? अच्छा 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 अच्छा, अभी तो हम पढ़े थे इनको। धुआं छोड़ा देना इनका बच्चे जी, बहुत पूछते हैं। पौधे का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? टेनिन, गोंद, रेजिन, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। प्यारे बालक के लिए सब हो जाएगा। सर कितने अच्छे से क्वेश्चन लाए हो, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम हुआ बच्चे जी। ये मैं 10 साल का पेपर, 12 साल का पेपर लेके बैठता हूँ बच्चे जी, उस पर काम होता है। कुछ क्वेश्चन बच्चे पहले से मिल जाएंगे, रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा था, ये तगड़ा था क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपने पढ़ा था ये वाला एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज। ऑप्शन में गायबे कर दिया है, ऑप्शन में सलाइवरी एमाइलेज है, ये नहीं है। पेप्सिन है, टाइलिन है, ट्रिप्सिन है, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जी मैंने देखा इसके बारे में तो नोट लिख दिया हूँ कि लाड़ में बच्चे जी 2 बड़ी बड़ी ग्लैंड से एक छोटा है, 3 ग्लैंड से एक बड़ा, एक छोटे का बात लिख दिया हूँ। और 2 प्रकार के उसमें एंजाइम पाए जा रहे हैं। एक टाइलिन, टाइलिन पी से लिखाता है, बड़ा खराब नाम है। जैसे सीडोपोडिया पी से लिखाता है। चलो अब उसका आंसर मिल गया आपको। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? चलो इतना क्वेश्चन करके रखिएगा, बच गया जो ऑब्जेक्टिव करा दिएगा लेक्चर में। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो जाने दो बच्चों, जाने दो, लेट हो गया है, शुक्रिया, लव यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे, आप बहुत मेहनत करें, आपके जीवन में जो भी सपना हो पूरा हो जाए। मुझे माँ सरस्वती से यही कामना है। मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे जो भी सपना देखें उनके सपने पूरे हो जाएं, उनके मम्मी पापा के सपना पूरा हो जाए, ताकि बच्चे हमें कभी याद करें किसी रूप में। उनके दिल में तो कौन, दिल तो भाई ब्लड, उनके हम दिमाग में कुछ अपने जगह बना लें, उनके हृदय में हम बस, हृदय नहीं, सॉरी, उनके आत्मा में, आपके हम मन में बस जाएं, बस यही मेरी कामना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू सो मच।